Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक तो ठाक मजे में. बताएं फिर किधर हैं आज कल? मैं ये आपके घर पे राइट आज एक हैप्पी डे आमना इंशाल्लाह. जी, हैप्पी डे है. आपको आज खुश होना चाहिए भाई. मैं खुश हूँ. मैं आता हूँ खुशी की बात पे. हाँ, लेकिन फिर आपके आप फिर रोना रोएंगे. नहीं, मैं नहीं यार, कुछ कहता. फिर मैं कुछ फिर कहूँगा फिर आप बोलेंगे मैं लाडला हूँ. नहीं, आपका आपका जो है ना रोना वो बजा है. नहीं नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जिन्होंने सड़कें तोड़ी. हाँ, मैं नहीं उन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी हुकूमत का. मैंने बड़ी पुरजोर एक अपील की थी. मुझे नहीं लगता मेरा सुन के, या वैसे ही चलो शायद और लोगों ने भी किया हो, सब तंग आ गए हो मेरी तरह, तो उन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दी. ये उनका बहुत शुक्रिया. लेकिन उन्होंने वक्त चूज किए बिल्कुल शाम को 4 से 6 बजे का, जिस वक्त आपको मालूम है कराची जैसे शहर में रश आवर पीक रश आवर होता है. जी. तो आपके घर का और मेरा रास्ता 20 मिनट का है. 1 घंटा 20 मिनट में मैं अभी पहुंचा हूँ. मैं कंप्लेन नहीं कर रहा. बहुत शुक्रिया जिन्होंने सड़क बनाने का फैसला किया. बस एक रिक्वेस्ट है कि यही सर अगर आप रात के टाइम बना लेते तो क्या जाता. हालांकि पिछला ये वो 1 किलोमीटर पैच है जिसकी मैं आपको बात, 1 किलोमीटर भी नहीं, हार्डली 400 मीटर का पैच होगा, जिसकी वजह से 50 किलोमीटर तक का एक जैम लगा. मैंने इसलिए कहीं जाना ही छोड़ दिया आपने. ये मैं अब सिर्फ घर से एयरपोर्ट जाती हूँ जब मैं मुल्क छोड़ के जाती उसके लिए भी आपको सड़क से गुजर के जाना पड़ेगा. वो कभी कभी ना, वो हर रोज या तो नहीं. ये कि हमने जी हेलीकॉप्टर एक हो, बस यार हाँ होना चाहिए. इधर ही लॉन में लैंड हो, इधर से उड़े. अब तो वो हॉवरक्राफ्ट टाइप व्हीकल्स आ रही हैं. हाँ तो आ मेरे रही है ख्याल कुछ है, चीजें हाँ. वो करते हैं. हाँ. बहरहाल खुशी की बात ये मैंने जो बताना था कैसी तेरी खुदगर्जी खत्म हो गया है? वो तो हो गया. मैं जा रहा हूँ फीफा का वर्ल्ड कप का फाइनल देखने. ओह. तो you और know how आप much आज जब हमारी ये एपिसोड आ रही है तो आप कतर में बैठे हैं इस वक्त. इस वक्त. हाँ इंशाल्लाह ताला होपफुली जेट सेटिंग विद द स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड. सुना है मैंने. हाँ. ये एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास. आपको पता है कतर बहुत इंगेज कर रहा है दुनिया जहाँ से लोगों को, सेलिब्रिटीज को, एक्टर्स को, जर्नलिस्ट को, इन्फ्लुएंसर्स को समथिंग हॉट से. बस ये अल्लाह की तरफ से आती है आमना जी, आपको पता है मौके. तो आए तो विजिट करने का मौका बना, उन्होंने इनवाइट किया. तो अब जा रहे हैं ये जो फाइनल का इवेंट कवर करने और 2-3 दिन का. आई होप आप अच्छी कवरेज लेके आए. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे पता चला है कि पाकिस्तान से भी कुछ स्टार्स जा रहे हैं. माहिरा ऑलरेडी वहाँ पे हैं. माहिरा है वहाँ पे, बिल्कुल है वहाँ पे. और माहिरा फाइनल तक नहीं रुक रहे हैं. सुनने में ही आया जी, सुनने में ही आया. लेकिन और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क से. कौन जा रहा है यहाँ से? कौन जा रहा है ये बताएं पहले. मुझे आज पता चला जब मैं जाऊंगा वहाँ पे एयरपोर्ट पे. मैं ऑफ कोर्स आप इंस्टाग्राम झूठ ना बोले, आपने जरूर पूछा होगा. वी नो. मुझे नहीं अब जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट मैं किया, बोल दूं नाम यार, कोई ना हो तो फिर ऐसी. जिन लोगों ने आपको कांटेक्ट किया होगा आपने पूछा जरूर होगा पाकिस्तान से कौन जा रहा है. उन्होंने कहा जी हमने सारे बड़े स्टार्स को रीच आउट किया है. ठीक है. उन्होंने कहा मायरा को हमने किया. और अब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यार मैं बोल दूं ना हो तो बाद में तो ऐसे मेरे पे आए ना बात के, या पता नहीं इनवाइटेड हो या ना हो तो ऐसे मुझे बोले कि क्या था. मगर ऐसा ऐसा मैं पता चलता रहेगा. आहिस्ता ऐसा पता चलता जाए. ये मुझे पता चला है कि हमारे पड़ोसी मुल्क एक हैं कोई अदाकार, पठान खान साहब. हाँ है कोई शाहरुख खान, जिनका भी गाना भी आया है. हाँ बेशरम रंग. हाँ वो है शाहरुख खान कोई नाम है. वो आ रहे हैं. सुना नाम लग रहा है. सुना वो आ रहे हैं. नाम सुना हुआ लग रहा है. और उनकी कोई है, उनकी को स्टार दीपिका करके कोई है, दीपिका पादुकोण. अच्छा. ये 2 नाम है. कोई पता है इंडिया से वो 2 हैं, यहाँ से आप हैं. मैं हूँ. पूरा कोटा पूरा साथ हो भी मैं गया. हूँ. हाँ, कोटा पूरा है ये इंशाल्लाह. बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यार. इंस्टाग्राम पे तरह जाएं, कोई फॉलो करें. और HC पे व्लॉग इसलिए बनाया हमने चैनल. अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग शॉग करेंगे, ट्रैवल व्लॉग. और इंशाल्लाह समथिंग हॉट के ऊपर भी इंशाल्लाह. ये जो है अदाकार इंडिया से आए, कोशिश करेंगे यार कि इनकी अगर कोई प्रमोशनल सुना, वो प्रमोशंस के लिए आ रहे हैं वहाँ पे. तो अगर कोई आप होमवर्क सारा करके जाइएगा. हाँ कोई प्रमोशनल एक्टिविटी हुई अगर इनकी फिल्म की, कोई फिल्म आ रही है पठान, जिसमें ये शाहरुख हैं और दीपिका. इनका बड़ा अच्छा गाना आया अभी. अच्छा. आपको क्या पता. तो ये है वहाँ पे. तो कोशिश करेंगे अगर यार इनसे कोई गपशप ऑफ कोर्स लगे बहाने उनकी फिल्म प्रमोट हो जाएगी, वो खुश हो जाएंगे. उनका फायदा हो जाएगा. और कुछ नहीं. लव इट जी. तो ये है. तो बहरहाल आज I hope you have a great trip. Inshallah. And I hope you've done your due diligence research on FIFA and football and of sports. course. I know Argentina and France are playing the final. Very well. Which is great. Well done to the teams. And who are you rooting for? Whichever team wins.
whichever looks good. हाँ. Whichever team wins. Because of Messi, I think Argentina, because Messi is a great player and he's such a fantastic player. और मेसी का एक आपको पता है कि उनकी फुटबॉल की दुनिया मतलब उनको समझती है कि he is the greatest of all times. जी. So I mean, I'm honored. जी बिल्कुल बिल्कुल. तो ये तो अपडेट देंगे यार आपको, आपने आंखें कान खुले रखने. जी ठीक है. और कुछ तो आज एक खुशी इसकी वजह से हसन का जरा सा सड़कों का जो था ना मूड वो जरा से दबा करो कटाओ सड़का नु कटाओ. कोई बात नहीं. आज इंशाल्लाह अभी रिव्यू के बाद ही रात को फ्लाइट है, तो दुआ कीजिएगा हमना जी आप. और बताएं क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र. ठीक है फिर चलो. आप वापस कब आ रहे हैं? मंडे को मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह मंडे को. सो हमारा मंडे का रिव्यू आएगा कि नहीं आएगा इस हफ्ते? वो अब आपके बॉल आपके कोर्ट में. कैसे आप करेंगी ना. अभी मैं तो अब अगर आप कहती हैं कि मैं वहां पे मतलब वर्ल्ड कप के बीच में स्टेडियम में बैठ करूं आपको, वो भी स्टेडियम से कर लूंगा संडे. हाँ बड़ा अच्छा रहेगा वैसे है, लेकिन शोर बहुत होगा. हाँ शोर, लोग बहुत शोर मचा लोग बहुत शोर मचाएंगे. वरना मैं तो ढूंढ लूंगा. हाँ जगह कोई ऐसी सुना वाइब बड़ी है वैसे स्टेडियम की. सुना हाँ सुना बहुत जबरदस्त वाइब है. और फुटबॉल फैंस जब वो करते हैं ना अपना शोर जब करते हैं और वेव्स जब करते हैं तो जबरदस्त. आई होप इंशाल्लाह इट विल बी फन. नो इट विल बी. तो रिव्यू आप फिर वो आप लाइव चली जाइएगा इस बार? नहीं. क्यों नहीं? क्यों? मेरी इट्स नॉट माय थिंग. It's not your thing. Okay, yeah. तो स्लॉट खाली भेजेंगी आप? मैं कोशिश करूंगी कोई मिल जाए. ठीक है. ना मिला तो फिर हम ये करेंगे इंशाल्लाह मंडे को रात को हम ट्यूसडे को चला देंगे रिव्यू. ट्यूसडे को करके तो सेम डे कोशिश करेंगे. ऐसा कुछ फिगर आउट करेंगे. बिल्कुल. भाई मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अगले एक आध दिन में आप कुछ इंटरव्यूज करने वाली हैं, बड़े इंटरव्यूज करने वाली हैं. अभी आप बताना चाहेंगी या नहीं? नहीं, मगर ये बता सकती हूँ कि वीकेंड पे 2 इंटरव्यूज आएंगे. सैटरडे संडे आपको 2 इंटरव्यूज मिलेंगे. 2 बड़े इंटरव्यूज जी आमना जी ने किए हैं, करने वाली हैं, क्योंकि एक कर ली एक करने जा रही जी. तो दैट विल बी ग्रेट. जी. तो आज आमना जी एक और खुशी का दिन है कि कैसी तेरी खुदगर्जी बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ. हब्स की बिलाखिर सेकंड लास्ट एपिसोड आई जी. और क्या कहना चाहेंगी आप खुश हैं? ये ऐसा मौका है जिस पे आप अपनी खुशी का इजहार करें. फूले ना समा पा रही हैं आप जी. एक नया ड्रामा शुरू हुआ, मुझे प्यार हुआ था जी. उसको आज हम डिस्कस करेंगे जरूर. फर्क की 2 किस्तें हैं जिसमें फैसल कुरैशी की फैन हो गई हैं. हो गई आप. कमाल हसन क्यों है फैसल कुरैशी? मैं फैसल कुरैशी क्यों हूं? पूछें क्यों? अभी पूछ लूं. हाँ क्यों? लुई विटॉन से गुची. हाँ. और गुची से प्राडा तक का सफर. ऐसी नोट कर लेता है जनाब साहब. हसन यार कपड़ों की बात हो रही है, आपने मेरा इतना खूबसूरत कुर्ता ही नहीं आज नोट किया. ओह माय गुडनेस. सड़कों ने ना मेरा दिमाग वो कर. इतना प्रिटी कलर मैंने पहना है. लंच के लिए मैं गई हुई थी और फिर मैंने इतना खूबसूरत अपना विंटर कुर्ता. क्या पहना आपने प्लीज बताएं? कुछ नहीं, पिंक कुर्ता है सर. हु यू वेयरिंग? सानिया मस्कत दिया. ओके ओके. हां शर्मा गई क्यों कहा? इसलिए आपने पूछा ही ऐसे. क्या who are you wearing? It could be nobody. It could be my tailor Junaid. अच्छा. But actually it's not. जी. No it looks great. and लेकिन आपने समर का कलर पहना हुआ है विंटर. हाँ खदर है. It's a thick fabric. लंच था ना, आफ्टरनून आउटडोर लंच था. Oh. हाँ तो वो obviously it goes with the summer color. Of course, outdoor summer. Okay. Yeah. Outdoor winter is outdoor winter भी कलर होगा कोई? कराची में बड़ी बर्फ पड़ी है ना जैसे. नहीं पड़ी? नहीं. अच्छा जी. तो ठीक है जी. बैक टू ड्रामास. फर्क की 2 एक साथ है हमारे पास अगर की मैंने देखी किस्त और मैं उस पर कुछ कहना चाहूंगी. आपने ऑफ कोर्स नहीं देखी होगी. मैंने नहीं देखी. और फिर हब्स की किस्त है, कैसी तेरी गुदगर्जी की आखिरी किस्त है, वहम की किस्त है और बख्तावर की किस्त है. तो काफी सारा कुछ काम है, वक्त नहीं जाया करते, आगे चलते हैं. लेट्स मूव. मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे. आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. जी आमना. जी हसन कहाँ से? आमना अगर मैं कहूँ अगर हम तुम न मिलते अगर. क्या हुआ अगर मैं नया क्या हुआ? अगर यार is a good drama. It's a good drama. It's a good drama. I enjoy it. It doesn't have a big bang. It doesn't have सनसनी. It doesn't have sensationalism. But it's a good drama. आपको पता है कुरसुलैन और जुनैद की शादी नहीं आप बताना नहीं मुझे. गलत ही लिखा होगा. शावेज. 25 किस्तों के बाद आमना को नाम याद हो गया. 8 किस्तों के बाद वो भी याद फिर भी नहीं हुआ.
शावेज और एनी की जो लास्ट एपिसोड में निकाह हो चला था, अब वो फुल फ्लेज डेटिंग कर रहे हैं मगर इकट्ठे नहीं रह रहे। अच्छा। और कर ऐसे रहे हैं कि वो एनी जो है वो सुबह बता के जाती है माँ को कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और जाती नहीं है स्कूल, तो माँ को पता चल जाता दैट शी हैजंट बीन गोइंग टू स्कूल। बंक मारी बच्ची है, बंक मारी, आई नो क्यूट। मगर वो लंच भी कर रहे होते हैं, और उससे शुरू इन द बिगिनिंग ऑफ द एपिसोड ऐसा लगता है कि दे हैव नॉट रियली गॉटन टुगेदर। ओह हाँ, बिकॉज शावेज उनका ऐसे करके हाथ सा पकड़ते हैं तो वो फ्लिंच सा करती हैं, तो उससे मुझे लगा कि अभी उनकी वो कंफर्ट जोन नहीं बना, सो दे गेटिंग टू नो ईच अदर। यू कांट डू दिस फॉरएवर। ओके। They're getting to know each other, but it's nice. It's nice and it's natural. It's nice and it's natural. Did they get to spend time together? They do. Okay. It's nice because they spend a whole day together. So I'm thinking that मतलब है कि they got to know each other during the whole day. But it's No, not. did they get to spend time together? मैं कह रही हूँ ना, पूरा दिन जब गुजारा है इकट्ठे तो टाइम टुगेदर हो ही गया होगा ना। कैसे हो गया होगा? अब तो रेस्टोरेंट में अगर लंच वंच कर रहे हैं पूरा और दिन तो नहीं कर सकते ना, सुबह से रात तक। ओके। हाँ, तो वो सीन नहीं दिखाया उन्होंने। नहीं, अभी तक नहीं दिखाया। ओके। लेकिन ये है कि they're happy. They're happy. चलो, we're happy for We're them. happy. And दोनों ने नहीं बताया। जो हुरिया हमारी छोटी हीरोइन है जो प्रेग्नेंट है, तो इसकी माँ जो है उसके लिए बेबी क्लोथ खरीदती है, घर लेके जाती है, और वहाँ जाके उसका जो मियाँ है फ़रुख, वो इतनी उसकी करता है हिमायत अपनी बीवी की कि मेरी बीवी को ये ना ये देना चाहिए, एंड आई वांट टू गिव हर ऑल द कंफर्ट्स, और इज्जत करनी चाहिए, एंड ही सेज ऑल द राइट थिंग्स। और फिर मेरे दिमाग में एक बल्ब जला, इसने मर जाना है, ये नहीं जिंदा रहेगा हसन। ठीक है। अगर लिखा होता जंजीबील ने हाँ। तो फ़रुख ना बचता, लेकिन क्योंकि अगर लिखा है मदिया शाहिद साहबा ने तो ये शायद बच जाए। लेकिन जो उनके करायन हैं कि वो इतने अच्छे हस्बैंड हैं कि ऐसे हस्बैंड टीवी पे मिलते नहीं हैं, तो वो तो मुश्किल बचते हैं। आई होप बच जाए। ठीक है। ये उनकी कहानी है। जो भाई है बहराम, उसकी शादी पे मां नहीं मान रही, एंड उस पर दिखा ये रहे हैं, इट्स वेरी रियल एंड इट्स वेरी बिलीवेबल दैट जब माँ बाप इतनी सख्ती करते हैं ना बच्चों पे, देन बच्चे रिबेल इन द रियली बैड वे। और वो भी डिस्टेंट हो गया है, और अब वो शादी वो भी मुझे लगता है खुद ही कर लेगा ज़ैनब से, बिकॉज ये कहना जाती है माँ की कि वो पार्लर वाली लड़की घर नहीं बना सकती, ये वो हर चीज़ वो स्टीरियोटाइप कर रही है उसको। बट द वे इट्स निट ऑल ऑफ इट इज़ वेरी गुड। अगली एपिसोड में अब बताया कि एनी कह रही कि हमें स्कूल ट्रिप में जाना है अयूबिया या नथिया गली, तो मैं तो चली। तो कराची से जा रही हूँ? कराची में रहते हैं ना? जी, कराची में रहते हैं। तो कराची से नथिया गली स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं बच्चों को लेके। असल में वो अपने हनीमून पे जा रहे हैं। ओके, ऑलराइट। तो अगले एपिसोड में हम ओके बोलेंगे। जी, आई एम एंजॉयिंग a lot. I think the performances are very stable, very very moderate, very dignified. हिना बयात की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है। वो भी एक बहुत ही अच्छी एक्टर हैं और बहुत ही मध्यम तरीके से अपना रोल निभाती हैं। नो थिएट्रिक्स एंड नो लाइक ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस। इट्स वेरी एंजॉयबल। ठीक है, वेल डन। ओके, मूविंग ऑन जी। टू। अब वो सनसनी मारनी है तो फर्क पे आ जाएं फिर। आ जाए फर्क पे। नहीं आते हैं। हब्स सेकंड लास्ट एपिसोड। जाने ना यार क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे अक्लमंद बंदा कौन है पूरे हब्स में? सोहा। नहीं, कौन है? बानो। तो जो बानो से शुरू हुआ था ड्रामा, वो सही शुरू हुआ था। बानो इज द वॉइस ऑफ रीजन इन हब्स। बानो ने जाके बोला आयशा को कि भाई तुम्हारी दोस्त नहीं है, ये तुम्हारा घर तोड़ रही है, हर चीज़ लुक एट व्हाट शी इज डूइंग। एंड बानो को ही वो बताती है कि मैंने बताया था, है ना? ऐसे ही होता है ना? एक बात बताएं, जरूर। बड़ी बार आप मरीना क्लब गई होंगी, सब जो कराची में रहते हैं मरीना क्लब चले जाते हैं हम, ठीक है? वहाँ पे एक कश्ती खड़ी होती है। अब आप जब कश्ती में एंटर होते हैं तो आप सब जब एंटर हो जाते हैं फिर कश्ती चलती है, एक प्रोसेस है। जैसे आप उस दिन कह रही थी निदा यासिर के कोई शो पे जाएगा तो एक ग्रीन रूम होगा, ग्रीन रूम में सारे देखेंगे एक दूसरे को, किसी के भी शो पे जाएंगे, किसी के भी शो पे जाए, मेरे भी टॉक पे आ जाए, आप ग्रीन रूम में जाएंगे, आपको पता होगा मेकअप करा रहे हैं, फिर आप सेट पे जाएंगे, ठीक है ना? इसी तरह अगर आप कश्ती में बैठे हैं तो कश्ती में आप बैठेंगे, पहले ऊपर चढ़ के जाएंगे, फिर आप ऊपर जाएंगे जहाँ कहीं कश्ती चलेगी, आपको पता होगा यार कि कश्ती पे कौन कौन बैठा है, ठीक है? समहाउ सोहा, बासित और आयशा तीनों इस कश्ती पे थे। कश्ती जब पहुंच गई है पानी के बीच में, सोहा और बासित ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन की। वो कॉन्वर्सेशन आयशा ने सुन ली, कहाँ से सुनी समझ नहीं आई क्योंकि सीढ़ियां उधर थी और उधर से उसने ऊपर आना था, बट समहाउ वो ऊपर भी पहुंच गई। और वो आपको ये अजीब सी नहीं लगी पूरी बात? और आपको ये आपने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि ये लोग कश्ती में क्या कर रहे हैं तीनों?
यॉट। यॉट। बात ये है कि ये तो लिया डायरेक्टर मुसद्दिक मलिक ने क्रिएटिव लाइसेंस, कि उन्होंने एक सीन बनाया कि समुंदर पे एक यॉट है, वो अपना इट्स बॉबिंग बट अराउंड। उन्होंने ये सोचा नहीं कि लोग पूछेंगे यार कि ये कैसे 1+1 2 कैसे किया है। आपको बाकी 1+1 2 नजर आ रहा है इस ड्रामे में जो इस पे लोग सोचेंगे? नहीं। No, I thought it was a nice scene. I actually thought it was a nice scene. Aesthetically, it was very pleasing. थोड़ा फर्क था। हाँ, लॉजिक नहीं थी उसकी बिल्कुल भी, मगर लॉजिक बहुत सी बातों की नहीं है। No, then they were sitting and having dinner, and then all of a sudden she gets up and she says, "I want divorce." हाँ, एग्जैक्टली इस बात की समझ आई आपको? आपको आयशा की कोई भी समझ आ रही है? मैं तो कब से कह रहा हूँ कि नहीं आ आयशा की रही। कोई समझ- एग्जैक्टली सीन को तो छोड़ें आप, उस सीन पे 3 लोग बैठे हुए बात कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे किश्ती जो है वो हिल रही है, जा भी नहीं रही आ भी नहीं रही है, वो तो चले एक एस्थेटिकली प्लीजिंग एक सीन है। सीन वाज वेरी वेल शॉट। स्टोरी की आपको समझ, आपको आयशा की समझ आ रही है आपको? जो नहीं आपकी ना। नहीं आ रही। आयशा तलाक क्यों चाहती है? फॉर समथिंग दैट हैपेंड बिफोर शी वाज मैरिड, इट्स इन द पास्ट। वो हनीमून से हो आई है, प्रेग्नेंट है, उसको अपने बच्चे की कोई फिक्र नहीं है, उसके फ्यूचर की। इट्स सो वियर्ड। Hubs just doesn't make any No, sense. it doesn't. It doesn't. Unfortunately. No. Now. Although in this episode they kind of justified Soha's thing. सोहा ने तो बता दिया बता ना। दिया उसने। उसने तो बासित को भी बता, बता इसलिए मैंने दिया। कहा सोहा तो सेंसिबल है सबसे। सेंसिबल है, उसने बता दिया कि भी मैं तो तुम्हें आई रियली लाइक्ड यू, एंड मैं गई तो आई रियलाइज कि आई वांट टू बी विद यू, Yeah, that I loved you and then एंड व्हेन आई came सॉ in. यू गाइस टुगेदर यू वर ऑलवेज फाइटिंग, यू वर नेवर हैप्पी। सो मैंने कहा यार कटाओ इनको तो। ये उसको रियलाइजेशन क्यों हुई? बालों क्या? की बातों से, किसी से? जो उसने सच बोला दोनों को। हाँ, बानो ने कहा ना कि दे एक्चुअली लव ईच अदर, और आप गलत कर रही हैं, और आप कुछ भी कर लेंगी ही विल नेवर बी योर्स, दे विल ऑलवेज गेट बैक टुगेदर। बानो ने चॉइस ऑफ वर्ड्स बड़ी इंटेलिजेंट की। क्या? उसने कहा ना कि जब अगर मोहब्बत ना हो तो कुछ भी कर लो, इकट्ठा नहीं हो सकता। मोहब्बत हो, कुछ भी कर लो, आप दिल अलग नहीं होते। हाँ। ये नहीं उसने कहा लोग अलग नहीं होते, क्योंकि दिल अलग नहीं होते, बिकॉज तलाल ने भी तो वापस आना है ना, एंट्री मारनी है। बट डू वी केयर? नो। डू वी केयर अबाउट एनीथिंग इन हब्स एनीमोर? नो, एट दिस पॉइंट नो। इट्स नॉट इवन रोस्टेबल, इट्स नॉट फन। ऑब्वियसली आखिरी किस्त में अब वो जोया का भी ट्रैक रैप अप करेंगे, बिकॉज वो भी करना ज़रूरी है, और इट्स गोइंग टू बी पेनफुल ना। एक बात, सिर्फ एक बात बता दें, आर बासित एंड आयशा गेटिंग बैक टुगेदर? Of course. ऑफ कोर्स। That's the point of the drama. हाउ? What do you mean? हमारी मिज निकाल के ये इकट्ठे कैसे होंगे? यही तो रोना है इस बात का। राइट। आपने उनको इकट्ठा किया, आपने अलग कर दिया। अब अगर आपने उनको अलग करना है तो आप इतना खींच क्यों रहे ड्रामे को? अलग तो हो जाते, वो अब हो गए, अब क्या रह गया फिर? कई दफा अलग होके वापस आ चुके हैं। बस तो यही बात है। अगर अलग होना था तो हो जाए। आई डोंट सी देम नॉट गेटिंग बैक टू। ये वो च्युइंगम है जो कि चबा चबा वही, चबा के उसकी मिठास निकल चुकी है, या और अब कुछ नहीं रहा I don't- उसमें, I- अनफॉर्चुनेटली। हाँ, आई डोंट सी देम नॉट गेटिंग गुड ड्रामा, started on a weak note, या went to a very strong note, या was very enjoyable. There was a lovely chemistry, but then the characters completely lost. खुद ही the plot. बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा गर्क कर दिया ड्रामे का। This is a classic example of how to ruin a good drama. ट्रू। जी। वहम। And no, back in Aisha, यार, again, यार, how could somebody be so stupid? वो भी एक अच्छी भली पढ़ी लिखी sane sensible लड़की। कर लेना, हमने कितनी बार एक ही बार रिपीट एक ही करें बात हम करें। यार। हाँ, 3-4 अब किस्तों से हम कह रहे हैं कि वो नहीं, उसकी बेतुकी हरकतें नहीं समझ में नहीं आ रही। समझ क्या आती। बोले? वहम। वहम। जी। आपने देखा? मैंने ऑफ कोर्स मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा, पूरा नहीं देखा। वहम में भाई वो कहता है फरीद के अब तो मेरे बाबा का घर है, वो कहता है मैंने घर आना है। मैं घर आना है। वो बाबा कहता है मैं तुम्हें अपार्टमेंट सेटल करता हूँ, कहता है मैं तो घर आऊंगा। कहता है वो किसके घर? मैं कहता है अपने घर आऊंगा। वो आ गया, एसी शेसी उसने चला लिया, एसी अच्छा, पहुंच गया वहां, पहुंचने तक हाँ मैंने हाँ देखा। पहुंच गया। एसी का रिमोट शूट से वो खेल रहा था। कहता है ये मेरा घर है, ठीक है। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन एल्स। हाँ। उसने कहा ना बीवी ने। एक बात बताएं, why is he so unforgiving to Ruxana, his mother, who at least took him in and took care of him and raised him, and why is he so forgiving to his father? Money. पैसा फरीद भाई, पैसा। पैसा That's पैसा unfortunate. पैसा। वो कहता है भाई, उसका डायलॉग है, मेरा बेटा पैदा होगा, मैं अपने बेटे को, जब मेरा बेटा पूछेगा मेरा बाप कौन है, मैं उसे फख्र से बताऊंगा मेरा बाप इस शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट खावर अमीन है।
लगता नहीं है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन उसने चलो। बोला लेकिन उसने दूसरी भाभी को भी अच्छा घर लेके दिया हुआ है, अपना घर जो हवा अपना कर दिया। पैसे तो है खावर साहब के पास। वो कह रहा है सो कि यू थिंक दिस इज व्हाई? हाँ, और उसने बोला आई डोंट केयर। वो कहती है ना उसकी बीवी सायरा कि चच्ची जान बुरा, कहता है मनाए बुरा, मेरा घर है, मैं इकलौता वारिस हूँ अपने बाप का, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। कहता मैं यहीं पे रहूंगा। ईशल को भी उसने जीरो कर दिया है। हाँ, उसने कहा मैं इकलौता बेटा असल तो जायदाद का होता ना। हाँ, कहता मैं वारिस हूँ भाई, ये सब मेरा है। इजी हो जाओ। हाँ, कहता मेरा बाप आता है, बाप कहता है क्रेडिट कार्ड पिन तुम्हें मैसेज कर दिए। तो वो जब ये लोग आते हैं ना तो इनको कहता मैंने सारा को मना किया था कुछ भी ना उस घर से। वो कहता सामान नहीं है, खावर पूछता है, कहता नहीं मैंने सारे को कहा था कुछ भी नहीं लेके आना। कहता लेकिन हाँ कपड़े तो ले आते। कहता नहीं आप, मैंने बोला बाबा कपड़े लेके देंगे। बाबा आप कपड़े लेके देंगे ना। थोड़ा चवल सा हो गया है हाँ। फरीद, है ना, काफी समझ नहीं आई कि ये क्या है, बट वो उसने फिर बाबा क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, पिन कहते हैं मैसेज कर दिया, जाओ बेटा लेके जाओ, सारा को जो खरीदना खरीदो। सारा को भी कहते हैं बेटा जो भी चाहिए इट्स ऑन मी, बट किसी को बताना नहीं बेटा, बाबा नहीं, कमरे से बाहर बाबा नहीं कहना तुमने मुझे। हाँ। तो बस ये ठीक है। आई एम डिसअपॉइंटेड इन फरीद टू से द लीस्ट। रुखसाना ने बड़ी माए अम्मा, क्या है उनको, अम्मा भी को ये कहा जी कि अगर तो भाई ये आपने अपनी तरफ से कंक्लूजन कर दी है ना रुखसाना की, तो ये बड़ा सही नहीं किया आपने। जो उन्होंने ये रुखसाना ने कहा कि जी फरीद पूछा कि खावर ने कब शादी की थी, शी से चले जब भी शादी, छोड़े इस बात को कब शादी की थी, बस ये कि उसके दिन के बाद से मैं मुस्कुराई नहीं। हाँ। फिर शी सेज के मेरा खावर ने, मैंने उसको मिन्नतें की जब मैं प्रेग्नेंट हुई कि वो बता दे। लाउजी ह्यूमन बीइंग। Exactly. आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई सेड अब निकाह बता देते हैं, तो उसने तलाक दे दी मुझे। हाँ, तो तलाक दे दी। हाँ। तलाक दे दी। और फिर मेरे माँ बाप ने जो मेरा हशर किया, मैं अपने बच्चे से दूर हो गई। और फिर अनवर का रिश्ता आ गया। बट कैसे आ गया, माँ बाप से कैसे बच्चे से कैसे दूर हो गई? हाँ। माँ बाप ने उसी घर में क्यों शादी कर ली जहाँ पे खावर के साथ शादी हुई? अगर माँ बाप को पूरी कहानी पता थी, व्हाई वुड दे बी ओके विद यू मैरिंग खावर्स यंगर ब्रदर? ये सब लूप होल्स हैं भाई, ये ऐसे नहीं चलेगा कि हो गया और उसने कह दिया हो गया तो हो गया, तो हम मान ले हो गया। ऐसे नहीं हम मानने वाले, ऐसे नहीं, हम बड़े इन्वेस्टेड हैं। हाँ, आपने अब एग्जैक्टली हमें बताना है A to Z कि क्या हुआ, क्या टर्न ऑफ इवेंट्स। बिकॉज़ ये स्टोरी एड अप नहीं हो रही। नहीं सर, नो नॉट एट ऑल। वो बच्चा कहाँ गया, वो पैदा कैसे हुआ, उसके बाद वो 2 साल कहाँ किसके साथ रहा, क्यों नहीं किसी को पता चला? फैमिली ओके विद हर मैरिंग अनवर? Why was the family okay with अनवर? एंड अनवर का रिश्ता कैसे आया? इतनी कैसे कोइंसिडेंस हो गई? हाँ, कि ये थोड़ी मजाक थोड़ी चल रहा भाई यहाँ पे। और फिर कहती मैंने खुद ही बता दिया अनवर को कि ये हुआ था, एंड देन अनवर ने मुझे तलाक दी और वो गायब हो गया। अनवर भी लाउजी था, मतलब लाउजी बच्चे पैदा किए अम्मा बी ने वैसे, और यही खून उसमें भी गया है फरीद में, ऐसे ही जुनैद में भी एक्चुअली यही है। वो वहां से बात करते करते फोन बंद कर देता है। हाँ, बड़े चवल बच्चे हैं वैसे मेरे, बस ऐसे हमारे भी क्या किया, 25 साल देखे ना, अपने ही बेटे को ले पालक बना के रखा अपने घर में, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन यार तो फरीद का तो मुझे समझ नहीं, फरीद तो फिर फरीद बाप के साथ भी वही करे ना, बाप का तो वर्स्ट सिनेरियो था, तो फिर बुरा हुआ ना। पैसा उसने कहा मैंने बहुत देख लिया टफ टाइम भाई, बहुत मुश्किलात देख ली, बहुत आंसुओं पे जी लिया मैं, अच्छा खत्म। एक सीन आपने देखा होगा, वो जो है फिर नाम भूल नसीम के साथ जी राब्ता करता है जुनैद जाता है घर पे, सारा सिचुएशन सब देख के आता है कि चाचा ने बता दिया, वो नहीं बता दी। फिर वो सीन आता है खावर से फोन पे बात कर रही होती है, कहती है जुनैद के बाप का नाम मैं क्यों बताऊं, फरीद की जगह जुनैद नाम बोल दिया उसने किरदार का, आपने नहीं नोटिस किया होगा, मैंने किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ चैनल से, डायरेक्टर से शॉट हो रहा होगा, जब हुआ किसी ने नहीं नोटिस किया कि वो कह रही है कि फरीद की जगह जुनैद कह दिया उसने। फिर एडिट हुआ होगा, फिर चली होगी एपिसोड, प्रीव्यू किया होगा, आप डब भी कर सकते थे जुनैद की आवाज को ऊपर से फरीद करके, किसी ने नहीं पकड़ा, किसी ने नहीं देखा। आप बहुत विजिलेंट है ना, इतना कोई है नहीं। इतने गौर से हम देखते हैं ड्रामे यार, आप क्यों नहीं देखते अपने बनाई हुई चीजों को? कौन करेगा इन चीजों का ख्याल, बताएं जी, कौन रखेगा इन बातों का ख्याल? Anyway, if I'm not wrong, ये 26वीं किस्त थी, ये खत्म हो जाना चाहिए। It was the ये घसीट रहे हैं 26 च्युइंगम की तरह, इसको भी लपेट रहे हैं। ये भी, हाँ, इसको भी लपेट रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं भाई, प्लीज आई काइंडली आई इतना कुछ चल भी नहीं रहा कि आप कहें कि जी बड़े पैसे बन रहे हैं हर एपिसोड पे, इसको रैप अप करें। अरे यार मेहरबानी करें यार, क्या रखा है भाई परफॉर्मेंसेस की, आप लोग फिर ना ज्यादती कर देते हैं उनके साथ जी। आमना मूविंग ऑन टू, आ जाए यार किसी मजे के ड्रामे पे, बख्तावर। ओहो, आराम से पहुंचेंगे आप फर्क तक। मेरी बिगड़ी बना दे।
बस इसके बाद फर्क है ना। अच्छा ठीक है जी। जल्दी से रैप अप कर लूंगा। बख्तावर, It did not make any sense to me. why? Did it make sense to you? I mean it's the same as it's been every week. लड़की नूरा जो है वो यहाँ से वहाँ गई है, वो बड़ी एंटिसिपेशन में गई है, बड़े लाड में गई उसका है, अभी बड़े भी प्यार। ख्याल है कि जो वो एडवांसेस कर रहा है, it's because he wants to marry her, not because he's a sleazy rapist kind of a situation. नहीं, वो boy. भाग के उससे निकल हाँ, गई। मगर उसके अगले सीन में वो कहती है कि मैं मुझे आप मुझसे आप नाराज हैं, आप नाराज हैं। खफा हैं मेरे से। क्या कहना चाहेंगी आप इसमें? नहीं यार, these women characters are shown as really stupid human beings. I mean, I'm sure कि women in our country जिनको इतना मुश्किल होता है पब्लिक स्पेसेस में अपने आप को मनूवर उस दिन हम करना, सारी बात हम कर रहे थे सारी और बात कर रहे थे। एक लड़की जो कि लोअर मिडिल क्लास से है, घरों में काम करती है, चलो पहली दफ़ा कर रही है, उसका इतना रेडार नहीं होगा कि उसको पता चलेगा कि ये बंदा जो है ये सही है या गलत है। अनकंफर्टेबल हो। इतनी वो बेवकूफ़ है कि उसका ख्याल है कि जो इतना स्लीजी बंदा है, जो इतना ओपनली स्लीजी है, उसको हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो और कह भी चुका है कि हाँ हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, वो इससे खफा है बिकॉज ये शादी करना चाहता है इससे। I mean, I'm surprised at how people write these characters and what they're thinking when they're writing these characters. You and I are not the audience. So that's why I I think say ना everybody is कि surprised, which is why these dramas are not connecting with people. हाँ, नहीं they are. No, they're not. Over millions of views, क्या बात कर Yeah, रही हैं? millions of views doesn't mean that they're connecting. Of course they're connecting. Of course they're connecting. Unfortunately, you and I are not the audience. तो जिस audience वो मैं जो पूछता हूँ सवाल कि आपको लगता है हम बेवकूफ़ हैं या आप समझते हैं आप बड़ी हमने उस दिन बात की, बेरोज सब्जवारी की इंटरव्यू की, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि हम ड्रामों की रेटिंग्स, पता नहीं उन्होंने की है किसी और ने की, ड्रामे की रेटिंग्स वगैरह में की बात करते हैं तो रेटिंग्स तो आ जाती हैं, आप अगर ड्रामे में कैरेक्टर दिखा देंगे बगैर कपड़ों के तो और रेटिंग्स आ जाएंगी। रेटिंग इज़ नॉट अ थिंग दैट पीपल आर कनेक्टिंग। आप लुक एट द फीडबैक, आई मीन इट्स नॉट द सेम हसन, दीज आर नॉट वेल रिटन ड्रामाज। अनफॉर्चुनेटली द प्रेमिस वाज वेरी गुड और ये अच्छा हो सकता था, मगर ये कि ऐसे कैरेक्टर्स जब आप लिखते हैं और उनको साइड रोल्स को इतने फोकस में डाल देते हैं तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार ये कैरेक्टर का मकसद क्या है। अब मकसद यही है कि बख्तावर जो है जब अफसर लगेगी और अभी तो उसका एक्सपोजे हो जाएगा इसकी वजह से, यही मकसद है ना। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, सच्चल ने एक्टिंग बहुत अच्छी इस ड्रामे में बहुत अच्छी की इस है। एपिसोड True. में पर्टिकुलरली I उनकी agree. एक्टिंग बहुत अच्छी आई है। एग्री। तो एक मोमेंट के लिए मुझे लगा कि जैसे हम सच्चल को देख रहे हैं उसमें वबाल में, जी तो मुझे तो लगा यार ये वो बंदा ही नहीं है, इतनी अच्छी एक्टिंग की है सच्चल ने। सो हम बात कर रहे थे कि स्किल है जी और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक्टर अपने पहले ही प्रोजेक्ट से बहुत ज़बरदस्त जी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिलीवर करे। बिल्कुल तो बिल्कुल। सच्चल को देख के ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो कहते हैं ना एक्टिंग का कीड़ा ज़रूर मौजूद है। तो अगर वो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करेंगे और डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स निभाएंगे तो आई एम श्योर वो अपनी रेंज भी परख लेंगे। मेरे ख्याल है वबाल उनका पहला प्रोजेक्ट भी शायद हो, बिकॉज अमीन इकबाल डायरेक्टर तो बहुत अच्छे हैं मगर वो वहाँ डिलीवर नहीं कर पाए। मे बी इट वाज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट, ही वाज वेरी नर्वस, आई डोंट नो। यहाँ ही इज परफॉर्मिंग, हाँ, ही इज परफॉर्मिंग वेल। तो ये है। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाएं जी, जो वो घर बख्तावर है, शादी करेगी आहत के साथ? मुझे नहीं पता। नहीं बताए ना, आई कुड मैं चाहती हूँ वो करे यार, मुझे आहत बड़ा आई पसंद कुड है। बी लीस्ट बॉदर्ड टू बी ऑनेस्ट। नहीं ऐसे ना करें, ऑनेस्टली बददिल ना हो। मुझे नहीं हुक नहीं कर पाया। मैं इतना हर हफ्ते बड़े शौक से देखता हूँ बख्तावर हाँ कि कोई इसमें कोई प्रोग्रेस होगी, कोई बहुत डेवलपमेंट होगी, बहुत कोई हम क्यों इसमें ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी जो है वो नहीं होगी, लेकिन हो रही है अगले एपिसोड में। हाँ लग तो रहा है। बट मैं कह रहा था वो जो मालिक मकान है, क्या नाम है साकिब समीर के हाँ किरदार हाँ का, हाँ नज़ीर। और नसीर का जो पूरा ट्रैक है, अच्छा क्या मैं तो एंजॉय करती हूँ। Enjoy कर रही हैं? हाँ, मुझे वो मज़े का लगता है। कई ट्रैक्स होते हैं ऐसे बिकॉज इट मेक्स सेंस दैट ट्रैक, that there's this man who's married to this woman and he's a landlord and उसकी पूरी बिल्डिंग है और उसका बच्चा नहीं हो रहा तो वो एक छोटी सी लड़की से शादी करके ले आया है। सेंसिबल ट्रैक है, यार उसमें पता कोई फार नहीं, फेश नहीं है और एक्टिंग बड़े मजे की है उसकी भी और वाकियों की भी। और अगेन इट्स लीडिंग यू टू द फैक्ट कि बख्तावर जब अफसर लगेगी तो इसको आके वो बचाएगी और इसको बंद करेगी, तो हमें पता चलेगा कि पता है पुट ऑफ फिर पता है क्या है मेरे ख्याल में। एक सीन था, आपको याद होगा, जहाँ पे वो लड़की अपने बाप को कहती है, हुरिया, कि मैं इसकी मुलाजमा को ले आई हूँ नूरा को। आप सोचें कभी ये खबर अगर आउट हो जाए कि मलिक दिलावर अपने मुलाजमों के साथ अच्छा नहीं है, तो लाइक यार मतलब वो मुलाजमों की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हाँ वो है just yeah such a put off. yeah that's a put off. That's why I'm saying I enjoy Nazir Saab's track because it's real. Nazir's track is real. This is it is what happens. वो जो पूरा उन्होंने एक दिखाया है वहाँ का एम्बियंस और वहाँ का कल्चर
उस मोहल्ले का, उसमें नज़ीर साहब इज़ वेरी रियल, वेरी बिलीवेबल, परफॉर्मेंस इज़ ग्रेट, दैट ट्रैक इज़ एन्जॉयबल। ऐसा ही होता है ना, कोई एक दफ़ा तो नहीं हमने सुना हमारे घर घर में जो लोअर मिडिल क्लास लेकिन नसीर का जो ट्रैक है वो मेन तो नहीं है ना, ठीक Side है, वो tracks भी एंजॉयबल है, engaging आपको होने एक चाहिए। उसने रिलीफ मोमेंटरीली दे दिया, वो भी मेन नहीं है जो हुरिया बैठ के अपने बाप के साथ कर रही बाप है। के बाप आ रहा है मुलाजमा को देख के, हाँ, चाय अब इसको तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जूस नाम लेके आओ, चाय लेके आओ, उसको बैठ के कि ये जूस होते मांगने के लिए नाम पूछने की क्या जरूरत थी? Those are not believable tracks, that's why they're not fun. देन बोथ फादर सिटिंग। मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। सबसे बड़ी बात जो बिलीवेबल नहीं है बख्तावर में, कि बख्तावर लड़का लगती नहीं है। दैट इज द बिगेस्ट लेट डाउन इन बख्तावर। हाँ, मैं साइड बंस देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो देख के साइड बंस पता मतलब लगा। एडम्स एप्पल नहीं है, इट्स नॉट दैट शी इज वेयरिंग हाई नेक्स या कोई ऐसी चीज़ है, दूध जैसी साफ जिल्द है, कोई दाढ़ी मूंछ कभी नहीं आई, कभी शेव नहीं बढ़ी, रातों पूरी रात जेल में रही फिर भी 5 o'clock शैडो नहीं आया। मर्दों का 5 o'clock शैडो आ जाता है, वो भी नहीं आया। द बिगेस्ट थिंग इज दैट यही आप कन्विंस नहीं कर सके कि ये लड़का है। अगर ज़रा सा आप उसकी अपेयरेंस पे मेहनत करते, डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस, आपको लगता कि यार ये आप इन्वेस्टेड होते उस कैरेक्टर में। यहाँ आपको हो ही नहीं रहा। जब वो कॉन्वर्सेशन कर रही है आपको लग रहा है कि ये तो लड़की कर रही है। जब वो दिलावर को कहती है कि आप बुला लें उसे, एंड ही इज़ लाइक, मुझे समझ आ गई कि ऑब्वियसली वो समझ रहा है कि ही इज़ इंटरेस्टेड, और वो कहता है तुम निकाह कर लो। अब अगेन आप you think that the audience is so below par that they would fall for this dialogue. No. अब आप सेंसिबल चीज़ क्या होती है? बख्तावर कहती है नहीं सर मुझे कोई उसमें दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम सब इकट्ठे काम करते हैं और वो मेरी दोस्त है और मुझे पता है कि ये जो सो एंड सो हैं इनकी नीयत वहाँ पे मुलाजमों की नीयत ठीक नहीं है, कुछ भी कह देती, वहाँ के बंदों की नीयत ठीक नहीं है, आप बुला लें इसको, वो महफूज नहीं है वहाँ पे। Why couldn't she articulate this? But no, she made it him believe that she's interested in Noora. तो निकाह कर ले, अगर निकाह नहीं कर रही तो ये उसके साथ फ्लर्ट करता रहा है लेकिन शादी नहीं करेगा तो ये तो मैं यहाँ से गिरा हुआ है। Opening doors for the next episode where people will think that Bakhtawar was trying to rape Noora on the chat, rooftop. You want to talk more about it? There's a lot to talk about actually, but the thing is that no, I mean यही बातें हैं सारी कि this was a good project with a good potential, great performances, और क्यों नज़ीर साहब का ट्रैक अच्छा लगता है because believable है, बाकी कुछ भी believable नहीं है। ना दिलावर का इंटरेस्ट शादी नूरिया बिलीवेबल है, इतना दिलावर बनता है बाहर से पढ़ के आया है, इतना वो लोलो पोचो है कि जी उसको बाप के पॉलिटिकल एजेंडे के लिए शादी कर रहे हैं, नॉट बिलीवेबल। ठीक है, एनीथिंग एल्स? Alright, let's move on then to Fark. Fark and the Prada. Exercise, gym wear. क्या बात है, फैसल कुरैशी की वार्डरोब मैं रेड करना चाहूंगी। करें। अच्छा मुझे लगता है उन्होंने ये स्ट्रेटेजिकली किया है क्या कि वो हर एपिसोड में ना एक नया ब्रांड, तो वो शूट करते हैं उनको, हाँ, बट उन्होंने हर एपिसोड में वैसे नया ब्रांड पे ना, स्ट्रेटेजिक है ये, ऐसे नहीं हो रहा ये। इतना पैसा कमाल हसन के पास, व्हाई नॉट? बड़ा अच्छा है, वेरी इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर कमाल हसन। एपिसोड खुलता है जी, हमारी हीरोइन जो है इरसा और हमारे हीरो जो हैं कमाल, वो सो रहे हैं, बिस्तर में हैं। हाँ, आपने कहा था अलग अलग सोते हैं, लेकिन नहीं सोए वो इस दफा अलग अलग, लेकिन बीच में उनके कुशन था। and they're both hanging on to opposite ends of the bed, at least Mr. Kamal is. He's literally holding on to the other side of the bed. She gets out of bed because she's hungry, because he took her for dinner and that dinner she didn't like it. क्योंकि पिज्जा भी था, वो दाल चावल निकालती है, इतने में कौन आता है? एक बाल भी नहीं हिला हुआ होता कमाल साहब। ऐसे लगा जैसे रात को कोई बड़ा भाई या किसी आके कहते हैं बेटा क्या खा रही हो, चाचू के बेटा क्या खा रही हो, अच्छा मुझे भी दे दो एक प्लेट, लेकिन नहीं, मियाँ बीवी है वो, कहीं से नहीं लग रहा। एनीवे, तो आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि वो खाना वाना खा के सो जाते हैं और फिर सुबह जो है वो फोन आता है। जी, आपसे एक सवाल पूछना आप 2 सवाल पूछें। बानो जी, जो कि ये कहती है कि यार ये बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, इसने अपनी पूरी दोस्त की स्ट्रगल देखी, इसको पता है कि इसका बाप शराब पी के इसको मारता था दोस्त। फाइनली उसकी दोस्त की शादी हो गई, वो खुश है। बानो पहला काम करती, फोन करती उसको, तुम्हें आ जाओ।
आ जाओ आ जाओ तुम्हें आना पड़ेगा, तुम आओगी तुम्हें तो आना भाई पड़ेगा। का तुम क्या पत्थर की बन तुम गई हो? पत्थर की तुम What the hell is was Bala? that? Yeah, What was that? yeah. अच्छा बुला लेती है, ये चली भी जाती है, हम्म, ये वहां जाके क्या करती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बाहर बैठी रहती है, हम्म, बैठी रहती है, उसको होश आ जाता है, उससे मिले बगैर गाड़ी में बैठ के घर आ जाती Again, you think that the audience is so stupid that they'll fall for these narratives. Why couldn't she tell Mr. Kamal कि मेरी दोस्त है, उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ है, she's at the hospital and she needs support, तो मैं उसके पास जा रही हूँ। है। Simple. सिंपलेस्ट। लेकिन उसने कहा क्या मैं घर जा रही हूँ, झूठ बोला। और मिस्टर कमाल घर पहुँच गए बिकॉज नन्नी जो है वो आइजल वो शिकार कहती कि नहीं बाबा वो तो छोटी अब मामा जो हैं, वो अच्छा सीन था, वेल परफॉर्म बाय आज। हाँ छोटी मामा जो है वो तो किसी लड़के से मिलने गई हैं, उनका दोस्त है जिसका जमशेद। जमशेद से। अब मैं आमना आपको एक और बात कहना चाहूंगा। मैं भी आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्योंकि मर्दों से आपकी बहुत जान पहचान है, मैं तो बढ़ गए मर्द, गहरा ताल्लुक है। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, टक्कर जब लगी जमशेद को, ओहो मैं समझी जमशेद की शायद मोच आ गई हो पाँव में, है ना? हाँ जमशेद को जो टक्कर लगी, और माशाल्लाह उसने हेलमेट पहना हुआ था और जमशेद अपनी टांग पकड़ता है ऐसे, यूं उसने किया। हाँ ऐसे नहीं है कि वो बेहोश हो उन्होंने कहा खून की नदियां बह गई हैं जमशेद की, हाय 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 हमारा बच्चा आईसीयू में चला गया है, खून की बोतलें अरेंज करो कहीं से, जिंदगी मौत के बीच में ओए हाय 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 क्या मातम जमशेद के। ओए 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 सफाई मातम बिछ गई। और कसम है आप लोगों को, एक इतनी सी बूंद दिखा दें जमशेद की जब टक्कर यार ज्यादती कर रहे हैं आप, क्या जीन्स पहनी हुई थी इसलिए कवर हो गए? एक तो ये बात है, नहीं अस्पताल में उसकी पट्टी पे साइड पे एक खून का धब्बा था, एक था धब्बा। ओह यार आप ज्यादती करते हैं। तो जो गोडे पे लगी है, सर पे तो हेलमेट पहनी हुई थी उसने, हाँ सर पे तो हेलमेट पहनी हुई थी उसने, हेलमेट के अंदर से कुछ खुब गया उसको, इंटरनल डैमेज हुआ है ना, इंटरनल इंजरी हुई है, तो वो बाहर क्यों धब्बा खून का नजर आ रहा है? इंटरनल इंजरी हुई है, वो यार ना अल्टीमेटली करें तो यार। बाहर ही निकलना होता है ना। मतलब वाज इट बिलीवेबल कि इतना पैनिक क्रिएट हुआ है, इतना ऐसे चुन्नू मुन्नू से उसकी टक्कर हुई है? हाँ बंदा एक सेकंड में उठ के खड़ा हो जाए ऐसी टक्कर के बाद, अल्लाह रहम करे। हाँ यार मेरे ख्याल से पाँव हड्डी टूट गई होगी, इतना क्रिएटिव लाइसेंस, इतना मतलब क्रिएटिव लाइसेंस, नहीं क्रिएटिव लाइसेंस नहीं है, दिस इज बैड डायरेक्शन, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट क्रिएटिव लाइसेंस, नॉट गुड यार, नॉट it's lack of investment in the scene, therefore it's lack of connection for the viewer. दूसरा ये जो पूरा ट्रैक है, आपको याद होगा, सॉरी मैं आपकी बात नहीं, आगे, आप काटें। आपको याद होगा इश्क़ ला में जब सुल्तान मरता है कुछ नहीं दिखाते वो, they don't show anything, but जिस तरीके से वो टक्कर लगती है and then they show the car कि बम्प एक आता है that he's driving over the body, that's all they showed, and then they showed a stream of blood and you knew that this was serious, that's all they need to do. ज़रूरी नहीं कि बड़े आप कोई VFX इफेक्ट लगाएं कि जी लग रहा है और उड़ के कोई जा रहा है, या just need to be strategic, but this is really poor direction. Anyway जमशेद हमारा भाई, अस्पताल जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई। यार मैं शायद वाकई में, आप अक्सर कहती हैं कि मैं इंसान नहीं हूँ, मेरे में जज्बात नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा इमोशनल नहीं हूँ मैं। आप इमोशनल नहीं है, मैं सदके जाऊँ, आप तो आप कहती है ना मुझे प्यार मोहब्बत नहीं समझ में आता, हाँ कुछ इंसानी वो साइकी नहीं समझ, मुझे यार जमशेद की समझ नहीं आती, मुझे उसका रोना धोना। ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि जितने ड्रामे हमने देखे हैं पिछले 4 साल में, 60 एक तो देखे होंगे कम से कम, उसमें हर ड्रामे में एक ऐसा कैरेक्टर होता है मैं हर जो बार कि वन साइडेड प्यार कर रहा है, टूट के। मेरा ना ऐसे मैंने सर अपना पकड़ लिया, मैंने कहा यार व्हाट एम आई वाचिंग एंड व्हाई एम आई वाचिंग दिस, इतना मतलब क्या उसने किया है, उस लड़की का क्या जादू है, क्या कि शादी हो गई यार उस बेचारी की, यार शी इज हैप्पीली मैरिड, फोन कर रहा है उसको बार बार, मैं तुम्हें वो उसने यूं तो नहीं किया होगा ना, मैं तुम्हें हवाओं में लेके जाऊंगा, आसमानों में उड़ा के ले जाऊंगा, चांद तारे तुम्हारे कदमों में रख। What was that यार? But the thing is Hassan, it's नहीं मैं सिर्फ आपसे ये पूछ इसलिए रहा हूँ, माजरत के साथ में, क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है? आजकल के दौर में होता है ये क्या, ये इस तरह की ये शायरी वाली मोहब्बत? यार हो सकती है लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है। हाँ ये कन्विंसिंग नहीं है, अगर होनी हो तो हो सकती है लेकिन ये कन्विंसिंग नहीं है जिस तरीके से दिखाया हुआ है, इट्स ऑल वेरी स्लैप डैश। दूसरी चीज़ है कि ड्रामे में कोई भी ट्रैक कन्विंसिंग नहीं है। आप कमाल और इर्सा को ही ले लें यार, उनकी शादी ऐसे आप कन्विंस हैं, आपको समझ आइए कि व्हाई मिस्टर कमाल वुड मैरी दिस गर्ल। नो ऊपर से आप इन्होंने पॉइंट मारा
शाइस्ता शमसा होती तो जान से मार देता। उस पे आते हैं। फिर कहते हैं नहीं उस पे आते हैं। अच्छा कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है। पहली बात तो ये कि एक इतना अमीर आदमी जो कि अपनी बेटी को कह रहा है कि मैं शादी नहीं करूंगा तुम्हारी मर्जी के बगैर, तुम चाहोगे मैं शादी ही नहीं करूंगा, वो कर भी लेता है और अपनी ड्राइवर की बेटी के साथ करता है जो कि अपनी बेटी की उम्र से है। हाउ इज दिस बिलीवेबल? इट्स नॉट, इट्स जस्ट नॉट। द होल जमशेद ट्रैक, for Jamshed to be so in love with Irsa that actually he wants to leave the country, he wants to leave his mother, he wants to... we don't care. We don't care. We don't care because we have established no connection with that character. Like Bakhtavar mein, I have a connection with Ahad. He's a good character. उन्होंने उसको पोर्ट्रे ऐसे किया है, उसको बनाया ऐसे कि आपका कनेक्शन बन गया है। आहद मुझे अच्छा लगता है, मेरा दिल चाहता है बख्तावर से शादी करे। यहाँ जमशेद से आपका कोई कनेक्शन नहीं है। जमशेद लुक्स लाइक अ गली का लड़का who's just got his heart set on this girl who doesn't want him and he's just wasting his time. Why would we root for him? Why would we root for him? When I say we don't care is because आपने वो हमें कुछ हुक नहीं दिया। आप देखें आहद इतना अच्छा है कि अभी भी वो कहता है कि बख्तावर अगर तुम खुश नहीं हो तो इनकार कर दो, मैं तुम्हें मजबूर बिल्कुल नहीं करूँगा। और जब वो उसकी मदद करता है गाँव से शहर आने पे, उसके पीछे नहीं आता, उसको कहता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू। That's a good character. We connect with that character. We want to root for that character. This guy is and a the loser. sister and the sister And the sister, they are losers. Both of them. Of the next level. And by the way, आपने एक बार बोला था कि माँ कढ़ाई नहीं करती, उसने बोला है कि आपने बहुत कढ़ाई का काम कर लिया, अब मैं आपको नहीं करने दूँ। माँ खुद कढ़ाई का काम करती है, बट वो इरसा से कपड़े सिलवाती थी। जो आप कढ़ाई करती होगी ना, सीती नहीं होगी। अच्छा, दो अलग चीजें हैं। अलग चीजें। लेकिन बात ये है कि दूसरी चीज है, आप प्लीज कम टू द टी पार्टी। इरसा जी तैयार होके और गेंजा के कपड़े पहन के पहुंच जाती हैं, डार्क ग्लासेस लगा के अपनी बड़ी गाड़ी में। नहीं पहले तो आए ना, वो ₹1,00,000 देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, कहता है यार नो प्रॉब्लम। वो नाराज है वो उस दिन। हाँ नहीं वो बोला ना उसने, शमसा होती मैं तो उसको मार। हाँ, अब आपको गुस्सा समझ आ रहा है मिस्टर कमाल का? नहीं, वो कहता है मैं दुआ करना मैं तुमसे प्यार ना कर बैठूं, वरना मैं तुम्हें माफ ना करता। मोहब्बत होगी तो फिर हाउ डज दैट मेक सेंस? अच्छा, इसमें एक और बात कहना चाहूंगा जो अच्छी बात है, मुझे ये बात अच्छी लगी। फॉर वंस इन्होंने दिखाया कि एक बीवी आके अपने शौहर को बता देती है। हाँ बिल्कुल, शुक्र है यार, ये बहुत बड़ी बात है यार। लग रहा होगा कि बड़ी बात नहीं है, हमारे ड्रामों के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बड़ी बात है। वो कहता है मगर फिर भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। नहीं, उसने कहा कि ठीक है तुमने मुझे बता दिया, बेहतर बजाय मैं किसी और से सुनता तो पता नहीं क्या करता। और ये भी कहता है कि गाड़ी खड़ी है बाहर, जहाँ जाना हो अपनी गाड़ी पे जाना, आगे अंदर झूठ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी समझदारी वाली बात। ये शुक्र है हमारे ड्रामों में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बीवी में इतना कॉन्फिडेंस आया कि वो बता दे। और तरीके से भी मुझे इख्तिलाफ नहीं, उसने कहा आप नाराज तो नहीं होंगे, आप बुरा तो नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, लेकिन उसने ये नहीं कहा नाराज तो नहीं, बुरा नहीं बनाएंगे। अच्छा मैं नहीं बता रही, अच्छा 6 किस्तें निकलेंगी। अच्छा उसको किसी और से बड़ा डर था वैसे कि किसने, मुझे भी लगा कि भाई अब तो ये क्या। हाँ, या फ्लैशबैक में नहीं जा रहे। हाँ, ये बड़ी बात है। हाँ, तो ये अच्छा, ये अच्छी बात है, जहाँ गिव द डेविल इट्स यू। हाँ, फिर जो है वो आते हैं निसार, आरिफ भाई, निसार कह रहा हूँ, आरिफ भाई आते हैं। वो कहता है यार ये अच्छी, मैंने सवाल उठाया था पिछली बार। वो कहते हैं यार कि अब आप मेरे ससुर बन गए, मैं आपसे काम नहीं करूंगा, कंपनी की पॉलिसी है पेंशन की, आपको पेंशन मिले, और उसके अलावा इफ यू नीड एनीथिंग एल्स आप घर बैठे शराबें पिए, चिल मोर। हालांकि देख क्या है शराब पीने, कोई वो कॉन्वर्सेशन नहीं है, वो बात आपको आपने क्या उससे नहीं, ठीक है, ही वुडंट कोई ना कहे, आई मीन थोड़ा सा बंदा पर्दा रखता है, ठीक है, ऐसे उन्होंने किया हम, ताकि हमें पता चले कि उनको बुआ आई है। नहीं तो अगले दिन कहते थे यार आरिफ साहब आप ऐसा रिलेशनशिप बनेगी ना। अभी तो उन्होंने वो डिसएसोसिएट किया है विद आरिफ साहब एज अ ड्राइवर। अब आरिफ साहब ने कहा मैं अगली दफा इरसा का बाप बन के आऊंगा, तो बाप बन के आएंगे, फिर उनकी आपस में दोस्ती होगी थोड़ी सी, फिर वो कहेंगे कि आरिफ साहब यार थोड़ा सा। तो बहरहाल ये हुआ, फिर वो अपनी दोस्तों को भी शॉपिंग पे लेके जाती है। हाँ जी, दोस्तों को वो शॉपिंग पे लेके जाती है। दोस्तें भी आओ, मैं तो चाय भी पीऊंगी, मैं तो सैंडविच भी खाऊंगी, मैं तो ये भी करूंगी। ऐसे कौन होता है यार? हु आर दीज ब्लडी पीपल? वो कहती है ना मैं मत लेके दो हमें। नहीं, जब वो घर आती हैं, the whole hoo-ha with the tea and oh my god इसका घर कितना अच्छा है, oh my god she's so lucky। अब तो ये हमारे she'll rub it in our faces and she's so lucky, oh my god look at how she's dressed, oh my god look at her jewelry, oh my god look at the way she has a maid, bloody hell man, she has a maid, can you imagine? Irsa, the girl who used to live in that little ganda mohalla, she's got a maid। she's like
she's like rich now. She's like richer than us now. She's gonna rub this in our faces. Oh my God, मैं तो चाय भी पीऊंगी और hair flip भी करूंगी और juice भी पीऊंगी और मैं तो नहीं जाऊंगी. I want to move in with Irsa. It was such a fake scene. It was bloody faker than my little parody of it. It was such a fake scene. वेरी वेल परफॉर्म्ड. Thank you. मुझे उस पॉइंट पे ये भी डर लगा कि अब आइजल आएगी बेइज्जती करेगी, बट शुक्र है इतना प्रेडिक्टेबल. हाँ आइजल मुझे भी ये था. हाँ अब आइजल आएगी, अब वो कहेगी तुम पार्टी बढ़ना है. पहले इस बाबा के घर में, मेरे घर में तुम ये क्या कर रही हो. अच्छा एक सीन फायजा को एक और बॉय से कनेक्ट करा, कितना इंटरेस्टेड आप उसमें? I'm hooked to it. Hooked. भाई एक और Hooked. वर्ग ढूंढा उसने अपनी बहन के लिए. ठीक. Because every divorced woman who wears sleeveless clothes has to be a vamp. Yeah. On the hunt for the next man. Yeah. Who has now been locked. Yeah. Yeah. All right. तो क्या फिर कंक्लूड करें, फर्क है एंजॉयबल? ओह बड़ा डायलॉग मारती है लेकिन इरसा. हाँ. कि कल को मैं ही उनकी बीवी हूँ. और ये अच्छा डायलॉग होता है जब वो मेड से कहती है कि तो यार थोड़ी सी तो इज्जत कर लें. तो कहते हैं अच्छा इरसा बाजी, दैट वाज गुड. जो अच्छी चीज़ें वो अच्छी हैं, दैट वाज गुड. फिर जो वो इरसा को कहेगी, आइजल को, कि कल को उनके और भी हमारे भी बच्चे होंगे, तो तुम जरा सीधी हो जाओ. मतलब है कि फुप्पो ने पकड़ लिया. इरसा नॉट कमिंग स्लो. हाँ. ओके. फुप्पो ने पकड़ लिया मुलाजमों को. फुप्पो ने कहा तू मीटिंग से उठ. एक फोन किया उसने नहीं उठाया. हाँ. एक और फोन बढ़ा. फुप्पो ने कहा तू बेशक $multi-million डील कर रहा हो ना, तू घर आ जरा, नौकरों के मसले हल करो. अभी आओ नौकरों का. और उसको भी बुलाओ लड़की को. ये बख्तावर से मिले हुए हैं. फुप्पो जो है ना वो दिलावर साहब से मिली हुई है. यार दिलावर बहरहाल चले वो आते हैं घर पे और उसने अब आपके फुप्पो ने कहना है कि भी पढ़ना लिखना छोड़ो, तुम घर की जिम्मेदारी संभालोगे. तुम्हें इसलिए नहीं लाए कि तुम अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो. अच्छा 100 बातों की एक बात एंजॉयबल है. मजा आता है देख. फिटे मुंह आपका. आता है लेकिन आता है. आहो. मूविंग ऑन टू देन जी आमना जी, नया ड्रामा शुरू हुआ. बाकी सारे कर लिए हमने. हाँ बख्तावर हो गया, तिनके का सहारा माफ कीजिएगा मैंने देखा. मैंने भी नहीं देखा. अगर हो गया, हब्स हो गया, वहम हो गया, सारे हो गए. मुझे प्यार हुआ था. मुझे प्यार हुआ. गाना बड़ा अच्छा भाई. गाने पे पूरी एपिसोड कर सकते हैं. और ये गाना जबरदस्त है. और ये गाना इस ड्रामे को आप देखिएगा कहाँ से कहाँ लेके जाएगा. मेरी बात याद रखिएगा. मैंने बता दिया आज आपको. वो गाना बजता ना जब जब पीछे, और वहाज की वो इंटेंस लुक टुवर्ड्स हानिया, ये उठ जाएगा ड्रामा. मैं आज आपको कह रहा हूँ प्रेडिक्शन. 7-8 मिलियन व्यूज आ गए. हाँ लेकिन ये वो लंबी रेस वाले घोड़े वाला सीन है इसका. मुझे प्यार हुआ था जी, डायरेक्ट किया बदर महमूद ने. इसको लिखा है सिद्धार्थ सहर इमरान ने. और ये प्रोडक्शन है फाद मुस्तफा और डॉक्टर काजमी की, उनकी जॉइंट प्रोडक्शन है बिग बैंग की. ARY पे ड्रामा शुरू हुआ पीर के दिन रात को 8 बजे. कास्ट दीगर कास्ट में इसके हैं. दीगर नहीं, कास्ट में. दीगर का क्या मतलब है? दीगर एडिशनली. अच्छा मेन कास्ट में, लीड कास्ट में इसके शामिल हैं जी. सबसे पहले वहाज अली साहब, जिनको हमने पिछला देखा जो बिछड़ गए ड्रामे में, और दिल उम्मीद तो नहीं ड्रामे में, है ना. इसी बात को नहीं देखा. पिछले देखी की लोड है गल करनी भाई, बिल्डअप कर रही है ना. तो अब हम इनको देख रहे हैं इस ड्रामे में जिसका नाम है मुझे प्यार हुआ था. उसके साथ हैं जी हानिया आमिर, जिनको हमने अभी देखा. इंतहाई मकबूल ड्रामा सीरियल मेरे हमसफर में, मकबूल तरीन मेरे हमसफर में. और उसके साथ हैं नुमान इजाज साहब के बेटे जावियार इजाज. उनकी अपनी आइडेंटिटी है. हाँ मैं नाम भूल गई थी सेकंड की. नुमान इजाज, जावियार नुमान इजाज जी. उनको हमने वहम में देख रहे हैं. उनको हमने वहम भी आजकल देख रहे हैं. संगेमा में बख्तावर में भी देख रहे हैं. हम उनको संगेमा में देख चुके हैं. हम उनको किस्सा मेहमानों का में देख चुके हैं. तो ये उनका 5वां छठा सीरियल है जी. और हम इनको एक लव ट्रायंगल में देख रहे हैं. फर्स्ट इंप्रेशन आमना जी ऑफ मुझे प्यार हुआ था, क्या था आपका फर्स्ट? सेम ओल्ड. Yeah. Really? Okay. Why? Would you like to elaborate? What was new in the first 10 minutes of the episode? You have set up a household. आपके जितने हमने ट्रोप्स की लिस्ट बनाते हैं वो सब पूरी हो रही हैं पहले एपिसोड में. एक घर दिखाया है जहाँ चचा ताया साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं, तो कज़न मैरिज का एलिमेंट एक आ गया है. चचा का बेटा है शायद की बेटी है माहीन, और ताया जो है माहिर है. ओके माहिर. एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये क्रेडिट ARY को भी जाता है और जियो को भी जाता है. फर्क में भी और मुझे प्यार हुआ था में भी
एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम साथ में लिखे हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज मच नीडेड एंड वी रियली अप्रिशिएटेड, क्योंकि इससे हम एक तो कैरेक्टर्स को भी जानने में हमें आसानी होती है, दूसरा अगर कोई किसी अदाकार को नहीं जानता तो उससे भी हमें रिकग्निशन में बहुत आसानी होती है। सो थैंक यू, ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू डन, एंड आई होप कि आगे चलते हुए हर ड्रामे के साथ हम टीवी में भी हम देखें कि यार कैरेक्टर और एक्टर का नाम साथ में लिखा हो। बड़े भाई जो हैं वो नूरुल हसन हैं, जी। उनकी बीवी है शाहीन खान जी। और उनका बेटा है वहाज साद 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 और उनकी बहन है एक प्लेड बाय राबिया कुलसूम। जी। ये एक सेट है, इनके साथ दूसरा सेट जो है यंगर ब्रदर इज प्लेड बाय मिस्टर शहूद अलवी साहब। जी। उनकी बीवी हैं सलमा हसन जी। और उनका बेटा है वहाज। उनकी बेटी है, उनकी बेटी है माहिर। माहिर। तो इनका ख्याल माहिर है की खाला की बेटी की शादी हो रही है, कजन जी की, जी जी प्लेड बाय, जिनको ये लोग अप्रूव नहीं करते क्योंकि जरा से वो लूज कैरेक्टर के, वो क्या है लिबरल हैं, लिबरल टाइप्स हैं और जरा अमीर भी हैं ज़्यादा, मुझे ऐसा फील हुआ। तो वहाँ पे शादी हो रही है अनाबिया की, हु वी सॉ लास्ट इन दोबारा जी। और तो ये सारी तैयारियां शारियां कर रही है, और जो एक आशिक वो होता है नाकाम आशिक की तरह जो हमारा हीरो साद है, कज़न वो ढो रहा है लड़कियों को इधर से उधर और सामान को और काम काज को, और उसको वक्त नहीं है कि वो काम करे। तो आप मुझे बताएं इसमें नई चीज़ क्या है? आपने बहुत अच्छे सवाल पूछा। हम ना एक्चुअली मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूँ जी, लेकिन अगर देखा जाए तो जितनी फिल्में बनती हैं, जितने ड्रामे बनते हैं, उनमें कहानियाँ तो वही होती नहीं हैं। तो ट्रीटमेंट नहीं क्या है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक्चुअली मुझे जो ख़ास बात लगी है वो लगी है वहाज की और हानिया की केमिस्ट्री फ्रॉम दी ऑनसेट। क्या आपको लगा? मुझे एक तो जो इसका ओएसटी है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ, आई थिंक इट्स गॉट इट्स ओन इफेक्ट। एक होता है कुछ तरह का म्यूजिक होता है कि जो कि आपको ना आपके साथ कनेक्ट करता है, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करता है। सो ये इस ओएसटी की एक वो जीत है। दूसरा, उस ओएसटी के साथ जो वहाज और हानिया की जो परफॉर्मेंस है वो कॉम्प्लीमेंट मुझे ऐसे लग रहा है कर रही है, क्योंकि जो डायलॉग बजता है ना, मुझे प्यार हुआ था, या जो भी उसके जो जिस तरह के लिरिक्स हैं वो ऐसे ऐसे टाइम्स पे आते हैं, और फिर उनका जो आप देखते हैं दोनों लीड कैरेक्टर्स की आपस में जो भी उनका इमोशनल एक टाई है या नहीं भी है, या एक कॉन्फ्लिक्ट है, या जो भी उनका आपस में एक बिल्डअप है, कुछ हीट है उस रिलेशनशिप में, I think that gels in really well with the background score and all of that. So which when I was watching it, I was enjoying it, you know. So that for me, obviously आपने जो बातें की वो सारी अच्छा, I didn't enjoy it. I was annoyed by it. Well, did you watch And it of course, जल्दी में या not at, I watched it twice actually. अच्छा। I watched it twice ताकि मुझसे गलती ना हो और मैं किसी चीज़ को जल्दबाजी में ना करूं। मुझे ऐसा लगा कि and of course I'm not going to pass a judgment on it. It's too soon. It's the first episode. But I felt that it brought nothing new to the table. जो मैं वहाज को देख रही हूँ as Saad and as that love-struck man who's in love with his cousin, who's not reciprocating. Yeah, I've seen this character in every drama. That glazed over look जिसमें वो आंखें फाड़ के उसको घूरी जा रहा है. How is that unique or a good performance? Unfortunately, it's not. It's not. दूसरी चीज़ ये है कि मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ माहिर के कैरेक्टर में कि क्या उसको पता है कि मेरा कज़न मुझसे इतना बिसॉटेड है, बिकॉज किसी दरख्त को भी पता चल जाए, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को भी पता चल जाए जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, एंड शी इज़ प्लेइंग अलोंग विद इट। सो आप मुझे बताएं, डज शी नो एंड शी इज बिकॉज शी इज नॉट इंटरेस्टेड? शी बताऊं, तो पहली किस्त तो ये ना, आपको क्या लगा पहली किस्त में? मुझे लगा कि देयर इज समथिंग देयर, दैट शी लाइक्स हिम। वो कहता है ना कि हम टेरेस पे बैठ के रात को चाय पीते हैं और तुम होती हो और तुम मुझे अपने पूरे दिन की बातें सुनाती हो, तो या तो शी इज इनक्रेडिबली स्टूपिड एंड डम, व्हिच कुड बी, होता है हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है, बट वी नीड टू वॉच मोर टू नो। अगर वो टेरेस पे बैठते हैं रात को, वो बातें करती हैं, क्या बातें करते हैं, क्या होता है? दूसरा, उनका जो गाड़ी का पूरा सीन है उसमें भी उनकी, आई डोंट थिंक शी इज डम, बिकॉज जब उसने घर आना होता है तो उसको, एंड शी इज स्मार्ट इनफ टू बी अनकंफर्टेबल इन द रॉन्ग कंपनी। मुझे एक दोस्त उस पर लेक्चरस सी बातें कर रहा होता है, वो उसके कजन का मियां है, शी इज स्मार्ट इनफ टू नो कि आई डोंट वांट टू बी हियर, और वो फोन भी सीधा साथ तो करती है कि आई एम अनकंफर्टेबल। लेकिन वो बाप को नहीं करती, बाप को तो नहीं कर सकती ना, वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया कि बाप देखेगा उसको डांस करते हुए, नहीं वो बाप को इस बात का फोन करके तो कह सकती है, बाबा हम कमरे में जाके ले जाएं, मुझे लेके जाए, नहीं, क्योंकि बाप तैयार भी हो जाता है, तैयार भी हो जाता है। सो मुझे ऐसा लगता है दैट शी नोज एंड आई एम हैप्पी, आई विल बी हैप्पी इफ शी नोज, बिकॉज इतना बेवकूफ किसी को नहीं होना चाहिए, बिकॉज साद बहुत ऑब्वियसली इन लव है,
he's in love with her नहीं like नहीं, very एंड इट्स नॉट जस्ट साथ, उसकी बहन उसको Exactly. तंग करती है कि अब हाँ। उसके लिए जाते रहते हो, सास आई है तो ये हो गया वो हो हाँ, गया, हाँ, exactly. घर में पूरी एक वो भी पूरा कॉन्वर्सेशन मजाक है। चल रहा है। हाँ हाँ, अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि वो अगला एपिसोड तो फिर अभी होगा। हाँ, बट हाँ, द मदर Yeah. सेज कि मैं तुमसे मांग चुकी हूँ माहिर को अपने साथ Exactly. के लिए, माहिर मेरी There you go. अमानत है। There you go. तो ये सब पूरे घराने को सबको पता है कि ये आपस में नूर दोनों भाई का की- किरदार सेज कि मुझे इस पे यकीन है माहिर पे और अपने भाई का नाम लेके, मुझे इन हाँ, दोनों और पे वो यकीन। कहती नहीं ऐसे हाँ, कि जो रिश्ते होते हैं Exactly. वो धोखा तो देते ये हैं। लड़की को पता है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि द गर्ल इज अवेयर ऑफ इट। और फिर भी इन कम्स अनदर इन जेंटलमैन, कम्स मिस्टर अरीब। अरीब। मिस्टर अरीब की एंट्री होती है सबसे पहले एक बहुत बड़ी गाड़ी में, जबकि हम ये एस्टैब्लिश कर चुके होते हैं कि इनकी गाड़ी तो चलती भी नहीं है, हाँ, बेचारे गरीब से हाँ। बेचारे से हैं, और ये वो नाकाम उसके आगे से आशिक वाइट हैं। फॉर्च्यूनर आती है। वाइट फॉर्च्यूनर आती है, उसमें से वो निकलते हैं अपने गिटार के साथ, हाँ। और फिर उनका जो टाकरा क्या होता है- जावियार के बारे में क्या कहना चाहिए? यार पहली बात तो ये है कि आई एम वेरी हैप्पी विद हिज अपीयरेंस, बिकॉज आई फील के वहम के बाद और बख्तावर के बाद और मेहरबानों के बाद यहाँ पे मुझे जावियार लुक्स अ लॉट मोर लीनर, fitter, he's adequately chiseled, well dressed. He looks like the rich boy that he has made an entry as. But like Mahir, I'm confused by the character because मुझे हल्की सी sleazoid vibes आई शुरू में आई। शुरू में आती हैं जब वो गिटार गिरता है, जिस तरीके से वो घूर रहा है। एक तो all these boys are घूरविंग the girl. Look at the girl. Oh, so the girl is pretty, you घूरो fire. यार अब No, आप but I'm not saying it in a feminist way, but हाँ। I'm just saying कि यार कंट्रोल करो थोड़ा सा, आंखें फाड़ के घूर रहे हो। मैंने नहीं कभी देखा ऐसे लोगों को घूरते हुए वो खूबसूरत इतनी है ना, वो नहीं कि अपना वो लोग अपना वो हो गए हेलेन ऑफ ट्रॉय है। they're all bowled over completely, Okay, smitten by her. okay. And but you say Hania was looking amazing? I don't think so. No? No. Really? No. I mean, you're not a guy, no, then. No. You're not a guy. No. By the way, I'm not saying it's okay. मैं उस दिन Hania has looked much beautiful. Hania is beautiful, but Hania has looked much better. I think she looked washed out at the wedding. एक तो जो उनका I actually like this look more than in मेरे हमसफर। जो मेरे हमसफर में जब उसकी शादी होती है वो क्या हसीन लग रही होती है। हाँ, तो इसमें भी जब शादी और या जब वो तैयार होती है और जो हल्का सा लिपस्टिक और मेकअप वो हसीन लगती है। यहाँ मुझे वॉश आउट लग रही है, नहीं मुझे बाल भी बहुत बुरे से थे, वॉश आउट लग रही है। सो ऐसा नहीं कोई लग रही होती कि नहीं, ये इसी रंग का जोड़ा पहना हुआ ना हानि ने। हाँ, बट शादी मुझे पे तो अच्छा लगा वो। ठीक है, ठीक है। मगर फिर भी ऐसा नहीं था कि कोई कहे ओ माय गॉड डम स्ट्रक बाय योर ब्यूटी, ऐसा सीन नहीं था बिल्कुल भी। मगर दे आर डम स्ट्रक, एवरीबडी इज। That's the thing. यहाँ तक कि जो अंकल मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं वो भी ऐसे कर करके झांक रहे हैं। सो उन्होंने तो दिखाया, establish किया बिलीवेबल है, हानिया इज ब्यूटीफुल तो बिलीवेबल है, ऐसा नहीं है कि बिलीवेबल नहीं है। मगर लड़कों का क्या रिएक्शन है उसके बाद वो डांस करना हाँ सारा, तो वो स्लीजॉइड वाइब्स मुझे आई। हाँ तो मैं नहीं समझी अरीब को, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर पहले एपिसोड में आपको ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो कि जी एक तो लड़की जो है शी प्लेइंग विद साद's फीलिंग्स, which I think she is, हाँ। and अरीब जो है नहीं, I wouldn't say she's playing with But she Saad's knows. feeling. But I mean, that's the thing, na. It's intrigued us enough to see the second हाँ episode. हाँ हाँ मे बी नॉट प्लेइंग बट मे बी नोइंग के छोटी है यार, ठीक है फायदा उठाओ, कोई इंटरेस्टेड है तो Let's see. लेट्स सी। Maybe she's one of those people who's made peace with the fact कि ठीक है माँ बाप ने इसके साथ शादी करनी तो मैं कर लूंगी. नहीं, And शादी maybe now वाला she सीन, falls. शादी वाली केमिस्ट्री भाई नहीं लग रही बिल्कुल भी, शादी वाली केमिस्ट्री नहीं है बिल्कुल मैं भी। यही कह रहा हूँ that she doesn't probably love the boy. नहीं, प्यार नहीं करती उससे, नहीं। बट एक होता है ना कि यार अच्छा चलो मैं कर लूंगी, माँ बाप कह रहे हैं तो हाँ। इसीलिए वो केमिस्ट्री नहीं है वो शादी वाली। बस ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ है कि काफी- रिलेशनशिप। हाँ, काफी- बाकी चाय भी वैसे ही बनी 2-3 दफा हाँ। जो हर ड्रामे में बनती है। ये नहीं उसने कहा, उसने फेंक दी पॉट में, उसमें जल्दी थी ना उसको गमले यार, में। उसने हाँ पिक करने जाना था। हाँ। But of course it's intriguing enough for to watch, but I wish that there was something more. मुझे, मैं आपको ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, एक होता है ड्रामे को देख के ना आपको एक ऐसे फील होता है, एक वाइब आती है एकदम कि यार कि ओ अच्छा, मुझे वो आई इसको देख के कि यार कि ये आगे चलते हुए आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, बट मुझे फील आई यार कि इसमें ये इस तरह का शायद आगे चलते हुए रिलेशनशिप इनके डेवलप हों आपस में, इनका जो ट्रियो का जो ट्रैक है वो इस तरह का हो कि यार कि वो जो एक नहीं होता हमारे यहाँ जैसे किसी तेरी खुदगर्जी को ले लो, इंटेंस रोमांस है ना, है तो जैसा भी शमशेर था जो भी था, तो वो इंटेंस रोमांस जो है वो बड़ा कनेक्ट करता है हमारे मासिस के जी साथ। बिल्कुल। मेरे हमसफर भी वो एसेंशियली योर इंटेंस रोमांस Yeah. बिटवीन द लीड Yeah, पेयर। yeah. सो उस तरह की मुझे उससे वाइब आई कि यार कि ये ऐसा हो सकता है, लेट्स सी।
अब मुझे बिल्कुल ऑपोजिट था कि मुझे लगा कि जैसे कि पहला एपिसोड डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन बिकॉज ऑफ माहिर एंड अरीब्स कैरेक्टर्स मुझे लगा कि शायद ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिल्ड हो। इंटेंस रोमांस तो होगा मगर नहीं, प्रिडिक्टेबिलिटी वाला मुझे नहीं कि इसमें कोई अनप्रिडिक्टेबल चीज होगी। अच्छा, आपको वो नहीं? ना ना, मुझे वो ये उम्मीद- नहीं, ये मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि इसमें कोई ऐसा कुछ होगा, नहीं, मुझे उम्मीद है। कोई ट्विस्ट और टर्न और वो थ्रिलर और मिस्ट्री, वो कुछ नहीं होगा। नहीं, थ्रिलर मिस्ट्री नहीं, बट इवन इन द रोमांस अनप्रिडिक्टेबिलिटी मुझे लगता होगी। लेट्स सी, लेट्स सी। लेट्स सी, देख के देखते हैं। पहली हाँ किस जी, में नहीं, मैंने और एंजॉय देखेंगे की। तो सही, ऑफ हाँ, कोर्स। मैंने एंजॉय की। अगर हम जो सवाल पूछते हैं इज प्यार होना था वर्थ वाचिंग, डेफिनेटली द फर्स्ट एपिसोड आई Yeah, से दिस वर्थ वाचिंग। वुड यू से सो? या इट्स वर्थ वाचिंग। देखना शुरू करते हैं, आगे चल के पता लग जाएगा। Yeah. 2 3 4 किस्तों में, 5 में। हमने बख्तावर का पहली एपिसोड के बाद मुझे याद है, मैंने कहा यार वो क्या ड्रामा बन गया यार, कमाल, छा गए हैं यार, जबरदस्त। याद होगा आपको, हमने प्रोग्रेशन की, सबकी कितनी तारीफ की। हमने कहा पहली 2 किस्तों में यार जबरदस्त, वेल डन। और फिर अब न्यूज़ ड्राइव, या दिस इज वेयर वी आर एट। ठीक मेरे है। हमसफर बीच में शुरू की 6 एपिसोड्स, वी सेड वी विल नॉट वॉच इट, एंड देन सडनली इट पिक्ड अप एंड वी आल्सो और स्टार्टेड। बाकी ये कि कॉन्वर्सेशन चल रही है अराउंड बहाजिस परफॉर्मेंस, और बहुत लोगों ने ट्विटर पे और ये सब मुझे एड्रेस करके लिखा कि जी उन्होंने 2 आर्ट्सी प्रोजेक्ट किए, दिल ना उम्मीद तो नहीं और जो बिछड़ गए, विच वर नॉट वेरी वाइडली वॉच्ड। तो कमर्शियल प्रोजेक्ट भी करने पड़ते हैं। नोबडी इज थ्रोइंग शेड एट हिम फॉर डूइंग कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। कमर्शियल प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स करने पड़ते हैं, करने चाहिए, बट इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। वो आज की परफॉर्मेंस अच्छी है इस ड्रामे में। अभी तक नहीं मैं कन्विंस हुई आज की परफॉर्मेंस से, आई एम क्यों? सॉरी। नहीं यार, वो जो ग्लेरिंग लुक है सारी, वो मुझे फतूर वाली वाइब आ रही है उससे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, अगर आप देखें, अगर आप एक बहुत ही लव स्ट्रक और लवर दिखा रहे मुझे हैं, बेचार की नजर आई है थोड़ी सी उसकी लुक में एक आध जगह, जब ही सीज हर डांसिंग विद द बॉय एंड देन व्हेन ही सिटिंग इन द टेरेस और वो अपने आप से बात कर रहा है, तो उसमें एक वो भी था थोड़ा सा हेल्पलेसनेस, लिटिल बिट ऑफ इट। ठीक है, देखते हैं। इट्स टू सून टू, हाँ, इट्स टू सून टू से, बट आप बताएं कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा, आपको क्या वाइब आई, आपको क्या लगता है आगे चल के ये कैसा होगा। ओएसटी के बारे में बताएं, ये बहुत कम होता है ड्रामों का ओएसटी हमारे साथ कनेक्ट करे। और एक मैं प्यारे व्यूअर्स को ये बात बताना चाहूँगी कि हमें भी बड़ा पता चल जाता है बड़े साफ तरीके से कि फैंस कौन है और सीरियस क्रिटिक हमारे साथ कौन कर रहा है, ये पता चल जाता है भाई। जो बहाज के फैंस हमें लिखेंगे वो अलग पता नजर आएगा, और वो जिसमें हमारे टॉप हीरोज में से फरहान सईद का आपने नजर आ रहा था, फैंस कहाँ कहाँ तड़प रहे हैं और सीरियस क्रिटिसिज्म कहाँ आ रही है। तो डू यू एग्री और नॉट, वी लव टू नो। ठीक है जी, इस थैंक यू आमना फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। मैंने कहा नहीं एड्रेस करेंगे उस बात को, बट यार कोई हमने अपना ओपिनियन दिया, आप अपना ओपिनियन दें, अपने ओपिनियन दें। आपका 100 अनसब्सक्राइब 100 बिस्मिल्लाह 100 सर आंखों पे ओपिनियंस। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन है, हमको पत्थर पे यकीन है, आप या आप हमें समझते हैं हम पत्थर पे यकीन है, क्यों समझते हैं, ऐसे ना समझे भाई। फाइनली जी ओ तेरी ये खैर कैसी वजह। तेरी खुदगर्जी। आप मुझे बताएं, कोई भी कहानी हो जी दुनिया की, कोई रोमांस हो, जी, फेरी टेल्स हो, फैंटेसी हो, फिक्शन हो, रियलिटी हो, जी हाँ, हीरो कौन होता है? जो मर जाता है। गलत कहा मैंने? हीरो हीरोइन अगर इकट्ठी हैप्पीली एवर आफ्टर किसकी तो फिर हीरो थोड़ी होता है। हीरो थोड़ी होता है। एग्जैक्टली, हीरो तो वो जो मर गया, मर गया, अमर हो गया। अमर हो गया भाई, अमर हो गया। कहानी शुरू होती है जी 16 मिनट के या 14 मिनट के फ्लैशबैक से, ताकि अगर आप में से कोई भूल जाए कि हुआ क्या था। अंकल सदका उतारा बेटी का, दिल आ गया मेरा। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जी, शुरू भी इधर होता है एपिसोड, खत्म भी इधर होता है कि अगर आप भूल गए, आपको याद हो कि शमशेर ने किया क्या तो ये था। देखिए इन्होंने जायज किया है कि हम वी ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो, वी अग्री विद यू, बट एफ यू, बट दिस इज व्हाट पीपल वांट टू वॉच। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और आपको लगता है उन्होंने इन आर फेस करके किया है ये? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप देखें डायलॉग, अब एंड पे आता है ना, पहले 14 मिनट का पहले होता है फ्लैशबैक, उसके बाद यूट्यूब पे एपिसोड रुक जाती है हाँ, और कहती है कि टू वॉच द फुल एपिसोड गो टू ARY ज़ैप। आ गया है यूट्यूब पे पूरे एपिसोड नहीं, अभी तक? मैंने भी ज़ैप पे देखी, तो फिर मैंने ज़ैप डाउनलोड किया। मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, लेकिन कैसे देखा? नहीं करूंगा मैं बताऊंगा नहीं, ताकि अगली बार ये भी फिगर आउट कर लेंगे। बस मैंने डाउनलोड नहीं किया ऐप। अच्छा, मैंने डाउनलोड कर लिया और मैंने देख भी लिया एपिसोड उस पर,
और ठीक है जी। इन्होंने कहा कि तुम लोग 2x करते हो ना, हाँ, तो बेटा ये आओ आपके फिर, लिए है फिर। आओ फिर अब 10 सेकंड का स्किप हो सकता है। करो 10 सेकंड भी मुझे तो खैर जाम। एनीवे एनीवे फिर जी किस शुरू होती है कि जी बाबा साहबू का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ और वहाँ पे बाबा साहबू तो उन्होंने एक कहा कि हम सुसाइड क्यों छोड़ दें, हाँ पूरे ट्रोप्स में से ये भी डालो। डालो। बाबा साहबू बड़े ही पीसफुल तरीके से अपने आप को गोली मार के मर जाते हैं। कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहबू की डेथ पे? क्या कहूँ, ठीक है। उसके बाद जी हम आ जाते मैं हैं, तड़प रहा हूँ कि आप अगले पॉइंट पे आए, वो कौन सा है अगला पॉइंट मेरे भाई? जहाँ पे विल पे वो जो हमारी खातून है महक, जी, उसकी तस्वीर साथ पे रख के बिस्तर पे बैठी, आंसू बहा रही है, टसवे बहा रही है, रो रही है कि ये मर गया। जी 2 महीने बाद, 2 महीने 2 महीने दो बाद, महीने 2 महीने बाद भी वो ये मर गया। रह गया। हाँ तो मैं इस पे आना चाहता भाई हूँ, की वो हम उस पे आ चुके हैं कि वो मोहब्बत करना मैं शुरू हो गई आना थी चाहता उससे। हूँ, मैं फिर भी आना चाहूँगा। आए आप आप उसके डायलॉग सुने, जी। मुझे लगा वो कहने लगी है कि इस शख्स ने मेरे साथ क्या नहीं किया। हम्म, वो कहती है इसने मेरे लिए क्या नहीं किया, हम्म, मेरे साथ क्या नहीं किया, मेरे लिए मेरे लिए क्या नहीं किया। मेरा ना, मैं ऐसे फिर मैंने कहा यार रियली आर यू किडिंग मी। वो एंड में कहती है लेकिन वो उस पे आते हैं एंड पे, हाँ। एंड पे भी मैं आता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आऊंगा एंड पे भी, वो भी देखा है आपने? आऊंगा मैं एंड पे। हाँ। कहती है ये इसने क्या मेरे लिए नहीं किया, मैं इसके साथ में वो खुशी के पल नहीं बिता पाई, थोड़ा सा मुझे उसके साथ वक्त मिला और वो चला गया इस दुनिया से, मुझे छोड़ के चला गया। इतना वो बदल गया था, इतना उसमें चेंज आ गया था, सब कुछ आ गया था, क्या उसने मेरे लिए, और मैं उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराती रही हूँ, मैंने उसके साथ क्या नहीं किया। आप एक लड़की को इस लेवल पे लेके आए हैं, जिस लड़की को उस लड़के ने किडनैप किया, जबरदस्ती कनपट्टी पे पिस्तौल रखा उसके बाप के, बोला के, और इस बार चलाया आपने, सदका उतारा है हाँ। आरओ में, और उसको और जेल में बंद करा दिया, उसको मार पड़वाई मार बाप पड़वाई। को, ये तो भूल गए थे। और ये पुलिस वाले ने मारा इस था। बार मैंने सुना, वो कहती है काश मैं आपको अपनी मरी हुई रूह दिखा सकती, हाँ, और अपने आप को कहती मेरा दिल चाहता मैं अपना गला दबा गला दबा दो, मैं अपनी जिस्म से रूह अलग नहीं कर सकती, अब वरना कर नहीं मैं सकती, आपको वरना मैं आपको दिखाती, अपना कहती मेरा दिल चाहता मैं अपने आप को गले से अपना गला दबा के मार दूं। उसको आप लड़की को इस लेवल पे लेके आए कि वो लड़की कहती है मैंने इसके साथ और क्या क्यों लाए हैं? क्योंकि आपने लड़के को अमर करना था और हीरो दिखाना था। अच्छा किया आपने, बहुत जबरदस्त किया यार, वेल डन, क्या बात है, कैसी तेरी खुदगर्जी, फिट फिट, ठीक है जी, जबरदस्त। आप देखें यार, उसके बाद रैप अप देखें यार, उसके बाद अब यहाँ पे रुके नहीं, हाँ उसको लेके आए हैं वो जो दूसरी यकतरफा मोहब्बत वाली हाँ, थी, ए दिल मुश्किल वाली, हाँ, वो उसको बिठाया है। हाँ। मैं अमेरिका जा रही हूँ, मैं तुम्हारा गम नहीं बांट सकती, लेकिन इतना वो अजीम था, पहले ही चली जाती मनूस। इतना वो अजीम था कि दो लड़कियां अब उसका मातम बना रही हैं। जी बिल्कुल। वो कहती है वो डिफरेंट था जिससे तुम मोहब्बत करती थी, यानी वो भी ग्रेट, जिससे मैं मोहब्बत करती थी वो भी डिफरेंट था, वो भी ग्रेट, दोनों ग्रेट। उन्होंने कहा कि ये ना हो कि खाली इस हम शमशेर को ग्रेट समझे जो तब्दील हुआ है, जो पहले वाला शमशेर था वो भी जिंदाबाद था। येलो। फिर यार इतना ग्लोरिफाइड है कि ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने अपना शमशेर ने खुद ही किरदार लिखा है। वेल डन, है ना, वेल डन, इसलिए कि अपने बारे में और कोई लॉजिक समझ नहीं है, नहीं, कोई अपना किरदार ही ऐसा लिख सकता है, कोई और तो नहीं लिखेगा। इतना ग्लोरिफाई। राधेन शाह से पूछे फोन करके, राधेन शाह से पूछते हैं फोन करके। लो जी, ग्लोरिफाई हो गए वो इन दोनों खवातीन से, ठीक है जी। उसके बाद आप आए माँ बाप की तरफ आ जाएं, वो भी उसको रो रहे हैं। नहीं माँ बाप के, मैं एक जाते जाते मिस्टर अकरम जो हैं, जाते मिस्टर अकरम वो का- बीवी को मेरी जान नहीं मत नहीं रो। नहीं, हाय 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 हाय, मिस्टर अकरम का गम मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मैं मिस्टर अकरम को जाते जाते एक आखिरी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। ये ऐसे एक अजीम बाप हैं, इन्होंने देखा इनकी बेटी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। हमने भी रिकैप में इस बार देखा, वो कह दी मैं अपने आप को मार दूंगी, मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। कहते हैं बेटा कर लो शादी, करके सब कुछ कर आगे जा। पूरी उन्होंने उसकी जर्नी देखी है, पूरा उसको देखा है। अब उन्होंने देखा कि जवान बीवी जो है बेवा हो गई है, प्रेग्नेंट है, जवान बेटी सॉरी बेवा हो गई है, प्रेग्नेंट है, सारा कुछ है। बीवी से पूछते हैं कैसी है ये, यार मैं आप आप अंधे हैं। आइए, आप मिस्टर अकरम के साथ बहुत ज्यादा करते हैं यार। वो मियाँ इतने अच्छे हैं,
और पहली दफा हिस्ट्री ऑफ मियाज में ऐसा हुआ कि ये मरे नहीं है। आप देखिए वो अपनी बीवी से प्यार कितना करते यार हैं। ये सवाल क्या है, कैसी है अंदर ये? इनकी बेटी जो है वो बेवा हो रही है, आगे से लेकिन क्या वो कहती है? दिलासा बीवी को दे रहे हैं। मिसेस अकरम ने भी बस कर दी इस बार। आगे से कहती है आपको नजर नहीं आ रहा कैसी है? और फिर वो कहते हैं मेरी जान रो मत, मेरी जान। और फिर वो गले तुम लग के कमजोर हो जाओगी तो हाँ। इसको तो आप कब संभालेंगे? आप किस खेत की मूली? नहीं है ना यार, वो एक कमजोर बाप है, हमें बड़ी जल्दी स्टैब्लिश हो गया है। यार आप रैप अप देखें, 14 मिनट में उन्होंने हर कैरेक्टर का रैप अप दिया है। आ जाए उधर एहसन और नेक्स्ट डोर मिसेस नेबर्स एहसन पे आ जाएं। मैं कहती हूँ असली हीरो तो ऐसा निकला। मैं तो कहता हूँ असली कहानी ये थी। हैप्पीली एवर आफ्टर तो ऐसा असली कहानी ये थी। बिल्कुल। जीक्यू के किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? फ्लिप हो गई बिल्कुल। किस बात पे? मैं फ्लिप हो गई। मैं महक के साथ जो हुआ है उस वजह से वो फ्लिप हो गई। फ्लिप आपको समझ आई कि फ्लिप होने की? नहीं, उन्होंने कहा जी मैंने रियलाइजेशन हुई है कि महक के साथ जो हुआ है किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ कुछ भी जिंदगी में भरोसा नहीं है। अच्छा ये ओवरनाइट फ्लिप हुए हैं 3 महीनों में, ये क्या हुआ है? क्योंकि वो ऐसा तो ऐसा फ्लिप हो रहे हैं। नहीं एहसन तो कहता है कि क्या हुआ है, कल तो आप तो लड़ी थी, अभी ये किचन में वो क्या वो उसको तो ऐसे लगा कि ओवरनाइट फ्लिप हुआ है। सर जैसे बाबा साहब हुए हैं भी हो गया, उनको तो चलो ट्रिगर मिला बेटा, उनको तो है, तो ये ओवरनाइट फ्लिप हुए एपिसोड के बाद। हाँ 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 समझ नहीं आई। करना था ना आखिरी एपिसोड। अब क्या चाहते हैं, 2 एपिसोड और होते? अच्छा ठीक। हाँ फिर क्या की जानते हो तुसी? ठीक है। जो चचा जान है वो नहीं थे, उनकी डेट्स नहीं हो और डेट्स नहीं वो भी क्लोजर में वो भी शामिल होते हैं। हाँ। एनीवे निदा और एहसन को मिली हैप्पी एंडिंग। फिर आप वापस नेक्स्ट डोर नेबर आ जाएं आफ्टर 3 इयर्स। हाँ बेबी शमशेर फिर जो आप क्यों इतना आगे चली गई हैं? अच्छा वापस आए। और भी कुछ होता है बाबा साहबू के वकील। ओह यस द विल। 3 प्लॉट इधर, 4 बंगले उधर, 6 शुगर फैक्ट्री, शुगर मिल्स, 2000 एकड़ जमीन और पता नहीं क्या क्या। वो कहती है मैंने चैरिटी में देना। यार वो बड़ा स्टूपिड हरकत करती है। आप बेशक अपने लिए ना रखें, आप बच्चे का हक मार दिया। बच्चे के रखो यार, क्या है यार ये फिर मिस्टर अकरम की बेटी है ना। सही आप मजाल है मिस्टर अकरम ने एक लफ्ज बोले हूं बेटा। नहीं मिस्टर अकरम वाज लाइक वेरी गुड, मेरी बेटी है, वो उन्हीं की बेटी है। मैंने सोचा देखते हुए कि अच्छा बड़ी ऑनरेबल बात है वो कि मैंने चैरिटी में देना है, कुछ हिस्सा जरूर दे। यार वो चैरिटी शुरू कर दे काम उस जायदाद के साथ, उसको मल्टीप्लाई करे, काम करे और अपने बच्चे का हक रखे। ये क्या बात हुई भला? वो और उसका वो शरई हक है। हाँ शरई हक बाप है भाई, उसका शरई हक है और दारा भाई ने अपनी मर्जी से सब कुछ साइन ओवर किया है। मर्जी करे ना करे, शरई तौर पे वो उसका हक है, उसके बच्चे का, उसके औलाद का। Who are you कि तुम उसकी औलाद से महक को ये हक ही नहीं था। बच्चा बड़े होकर गालियां निकालेगा और जो वो कहती ना तुम ना बनना बाप जैसा, वो बनेगा और गालियां निकालेगा सिर्फ तुम्हारी इस हरकत से, इस हरकत की वजह से। तो नहीं सॉरी, ये भी दाल नहीं गली। अब 3 साल गुजारने, हाँ बेबी हो गया है, उसका नाम उन्होंने रखा है शमशेर। यूनिक अनबिलीवेबल। यूनिक नेम है, अनबिलीवेबल। शमशेर द सेकंड। कैसे सोचा होगा? मैं सोचूंगी आप शमशेर द सेकंड का। अच्छा शमशेर द सेकंड। हाँ। लेकिन उनको ऐसे कैसे ख्याल आया कि इसका नाम शमशेर? इतना ट्विस्ट कहानी में उन्होंने एंड पे दे दिया। इट वाज लाइक अ कंप्लीट अच्छा माइंड ट्विस्ट। हाँ हाँ माइंड ब्लोइंग आइडिया यार। हाँ। क्या इस बच्चे का नाम ऑन टॉप ऑफ दैट हाँ सेम बर्थडे। ओए होए ओहो यार कैसी तेरी खुदगर्जी। ओए होए होए यार। आप बताएं किसी को जानते हैं आपके बाप बेटे की सेम बर्थडे हो? नहीं मैं जानती हूँ। बाप बेटे की? पूछे कौन? कौन? हैदर और उनके अब्बू। कैसी तेरी खुदगर्जी ब्रो। Not far from reality भाई। Heather, not far from reality bro. Heather and uncle have the same birthday. Yes. So I'm not surprised there. मैंने कहा शमशेर वाले कोई ट्रेड्स पूछ रहे हैं उनसे। हैदर साहब में नहीं not at all। मक्खी ना मरे हैदर से। हाँ लेकिन ये है कि अपना क्या कहते हैं उसको, हाँ वहाँ पे महक को फिर एक अवेकनिंग होती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। अच्छा अब एक बात बताएं। हाँ जैसे पिछले के जो सीन थे शमशेर ने लिखे थे ना, ये वाला सीन महक ने लिखा है। ये दोनों ने लिखा है बिल्कुल। और ये महक ने क्यों लिखा है सीन? ये ताकि वो जस्टिफाई कर सके। नहीं महक ने क्यों लिखा है? क्यों? क्योंकि शमशेर नहीं था इस सीन में। अब इसलिए मैं आपको कह रहा था 100% आप सही हैं। आखिरी सीन के लिए रुक जाएं आप। ये आखिरी सीन मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ मगर मैं तुम्हें कभी मैं भुला नहीं सकती जो तुमने मेरे साथ किया है। मीनिंग के बड़ी, और आई होप कि हमारा बच्चा जो है वो तुम्हारे जैसा ना हो। ये महक ने लिखी है सीन अपने लिए। जी बिल्कुल। ये मैंने आपको क्या कहा जी।
और महक इसलिए लिख पाई क्योंकि शमशेर नहीं था। शमशेर का मैं तो मर गया। हम तो भाई एक्टरों की बात है, हम तो किरदारों की हाँ, आपस में हाँ, बात कर रहे हैं हाँ, कि जो है वो है जी। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है क्योंकि अदरवाइज हाँ, इट मेक्स जीरो सेंस लॉजिकली। अगर लॉजिकली अदरवाइज वो रो रही है उस वक्त से उसकी मौत वो पे। आप उसकी सेंस ही नहीं बनती। प्लस ये बोलने के बावजूद कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार, मैं तुम कहते थे ना मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, बोलूँ या नहीं? मैं बोलती हूँ तुम्हें, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम रोज दिन में कई बार बोलती हूँ। मैं Confused क्यों है। मोहब्बत करती हो अगर तुम इतना सब कुछ उसने किया है तुम्हारे साथ और तुम कभी भूल नहीं सकती? मोहब्बत दरअसल वो जज्बा है जिस पे इंसान को काबू नहीं रहता। उसके फौरन बाद वापस उन्होंने दिखाया वो रियलिटी भी चेक भी था ना। सदका उतारा है, अगर तुम मैं मार दूंगी मेरी रूह खत्म हो गई। मैं और वो म्यूजिक डिचके डिचके ना 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 डिचके डिचके। पर खत्म हो गया ड्रामा। Oh. नॉट I think this was one of the worst dramas to become so popular. या है ना? Easily we can say, and we are not denying it. वर्स्ट ड्रामा नहीं मैं बोलूंगा, वर्स्ट स्टोरी। ड्रामे से हमें इख्तिलाफ, ड्रामे का मतलब है कि बहुत लोगों ने उस पर मेहनत की है, काम किया, अदाकारों की अदाकारी है, Worst story. डायरेक्टर Fair है, enough. सब और लोग Fair हैं, enough. Fair enough. क्रू है, स्पॉट है, बहुत ठीक सारे है, लोग fair एक ड्रामे enough. में काम करते हैं, Fair प्रोडक्शन हाउस है, एफर्ट, और पेस एंटरटेनिंग थी ड्रामे की। हाँ उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा वर्स्ट ड्रामा, वर्स्ट स्टोरी। Worst story. क्योंकि अगर आप देखें इस स्टोरी को उन्होंने बेहतरीन तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया, उन्होंने कोई उसमें खराबी नहीं छोड़ी। बहुत सीन्स की हमने, आपने बहुत तारीफ की, हमने तारीफ की, एक्सीडेंट सीन की हमने की, अभी जो रोमांटिक सीन गुजरे हैं उनके वो रात के अंधेरे में वो हमने तारीफ की। तो इट कांट बी द वर्स्ट ड्रामा ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स इंसेनली पॉपुलर एज वेल। दुर्रे और दानिश की वर्स्ट स्टोरी टू बिकम सो पॉपुलर। हाँ वर्स्ट स्टोरी टू बिकम सो But we're पॉपुलर not denying एंड its वर्स्ट success. स्टोरी टू टेल इन द करंट सिनेरियो, इन द करंट टाइम्स। No, you can't tell a story of a man, of an abuser, or somebody who goes to extreme lengths to make a girl's life miserable, and in the end आप उसको हीरो बना के पेश करें। उसकी तस्वीर में भी एंग्री घूरी करा के मैंने कहा यार तस्वीर तो उसकी वो लगा देते, थोड़ा मुस्कुरा रहा होता है हाँ। कुछ। उसने खुद चुनी होगी ना। शमशेर चुन के गया कि मेरी ये वाली तस्वीर दीवार पर लगाना। हाँ। बट नहीं यार ये अच्छी बात नहीं है। ये आप देखें ना इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी के ऊपर। अभी से कमेंट्स आ रहे हैं आपके, हमारे जो लोगों ने पहले भी कहा कॉलेज में कोई लड़का सोच रहा है कि वो जबरदस्ती की कर ले, और इतने हमारे रिव्यूज तो प्यार कर ही लेगी, गर्ल विल फॉल इन लव अल्टीमेटली, कर ही लेगी। हाँ आपने बुरा अंजाम दिखाया, कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन यार बुरा अंजाम दिखाने में भी आपने उसको हीरो ही बनाया ना। आपने उसको हीरो डिस्ग्रेस नहीं किया, आपने उसको आखिर में अगर ऑनर किया वो लड़की बैठ के बिस्तर के किनारे उसकी तस्वीरें रख के रो रही है ना। नहीं, और लड़की की जान बचाने में वो मरा है। हाँ, लड़की की जान बचाने में मरा है। मैं तो कहता हूँ बाबा साहबू को भी आप वो त्याग गए एक तरह से कि यार वो खुदकुशी कर ली उन्होंने। उनमें इतनी गैरत थी, इतनी गैरत थी उनमें कि उन्होंने अभी अपने आप को मार दिया। जितने बंदे उन्होंने मारे, जो कुछ उन्होंने किया, कोई जाते ना जेल। तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि यार चलो एक कहानी बनाते हैं, एक बहुत ही जो है लड़का जो है वो पागलपन की हदें पार कर रहा है, बड़ा बिगड़ा हुआ एक लड़का, उसको प्यार हो जाता है और वो फिर चेंज हो जाएगा। ये कहानी हम बनाते हैं। असल जिंदगियों में नहीं होते ना। नहीं, देखे ना क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द। अल्लाह माफ करे, मैं हर बार कहता हूँ, हर बार ये होता है। आप खबरें खोल के देखें, कोई न्यूज चैनल अखबार उठा के देखें, हर रोज हर हफ्ते आपको ऐसी कहानियां मिल रही हैं जहाँ पे छोटी उम्र की बच्चियों से लेके बड़ी उम्र की खवातीन तक इस माशरे में अनथिंकेबल किस्म के लेवल के क्राइम्स हो रहे हैं। बिकॉज मर्द ये समझता है कि वो खवातीन औरतें उसकी प्रॉपर्टी हैं, जो वो चाहे जैसे वो चाहे उनके साथ सलूक कर सकता है। तो जब आप ऐसा दिखाते हैं ड्रामे में कि यार एक मर्द जो चाहे जैसा चाहे सलूक करके एक लड़की के साथ हीरो बन जाता है एंड में, ठीक है मर गया जो भी हुआ, हीरो मर के भी हीरो ही बना ना, तो ये अच्छी कहानी नहीं है बताने के लिए। नहीं, नॉट अ गुड इररिस्पांसिबल स्टोरी। इररिस्पांसिबल स्टोरी, एग्रीड। नहीं है, हम ये नहीं बोलते बैन नहीं करेंगे, बैन आप ना करें बैन, लेकिन फिर हम आवाज उठाएंगे और हम बोलेंगे और जोर से बोलेंगे कि ऐसी कहानियां मत बनाए आप। अब बनाए ना, अब चलें आपने बना लिया, आपको रिकग्निशन भी मिल गई, टीआरपीज भी मिल गई, व्यूज भी मिल गए, पैसे भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, ब्रांड सब कुछ मिल गया, लोगों की पॉपुलैरिटी भी मिल गई, सब कुछ हो गया। अब एक कहानी बनाए कि जहाँ पे ऐसा बंदा जुल्म करता है और फिर वो लड़की असल में क्या होता है, असल में क्या करती है, असल में क्या होना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती की शादी किसी लड़की के साथ करता है, उसको क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या करना चाहिए,
कैसे वो उसमें से बाहर निकले, लीगल सिस्टम को कैसे इंटरवीन करना लीगल सिस्टम को कैसे इंटरव्यू। अब एक कहानी बना दें ऐसी, ठीक है आपने बना दी, अब एक ऐसी बनाए फिर। चाहिए। ये आपका कर्ज है सोसाइटी के ऊपर कि आपने कैसी तेरी खुदगर्जी बनाया, अब आप बनाए एक ऐसा। कर्ज दिया था ना आपको राधेन शाह ने जब उन्होंने आखिर कब तक लिखा था, तो उसके बाद उनको उसके बाद उन्होंने ऐसे कर हाँ लिया। वो कर्ज पहले दे चुके हैं आपको। ठीक। जी। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? No. बहरहाल फॉर ऑल इट्स मैंने तो दानिश की एक्टिंग की तारीफ भी बहुत की, जी। मैंने तो टॉप 5 उसमें परफॉर्मेंसेस में जी, उनका आपने लिया। लिखी तो है। दानिश की जहाँ तक एक्टिंग की बात है, दुरे और दानिश की पेयर को बहुत पसंद किया गया, बहुत लोगों ने उनकी केमिस्ट्री को, उनके रोमांस को पसंद किया। दुरे की भी अदाकारी आखिरी के ये जो कुछ पिछली एपिसोड भी हमने देखी उसमें भी उनकी अदाकारी भी अच्छी थी। जी। काम से मैं जैसे कह रहा हूँ कि ड्रामा, देखें दुरे हैज स्टिल गॉट अ लॉन्ग वे टू गो व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंसेस एंड न्यूएंसेस एंड रेंज एंड वेरिएशन, बट प्रॉमिसिंग बहुत है तुम्हें दुरे, फॉर श्योर। प्रॉमिसिंग है, एंड इफ शी कंटिन्यूज टू वर्क स्टेडीली इसी तरह इंशाल्लाह मेनी मोर माइलस्टोन्स टू अचीव। एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? No. ऑन दैट नोट ख्वातीनो हज़रात, भाई की फ्लाइट का टाइम होने जा रहा है, तो भाई जा रहा है घर। आपको जैसे शुरू में बताया कि मैं जा रहा हूँ कतर वर्ल्ड कप का फाइनल देखने, इसको एक्सपीरियंस करने, इस ग्रैंड इवेंट को। मेरे इंस्टाग्राम पे समथिंग ऑट के इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द आपको इसकी सारी हाईलाइट्स देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान से जो सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं उनके साथ गपशप लगाएंगे इंशाल्लाह। इंडिया से आ रहे हैं, पूरी दुनिया से सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, बड़े नाम आ रहे हैं, गेस्ट्स आ रहे हैं, उन सबके साथ कोशिश करेंगे कि आपको कोई ज़बरदस्त इंटरेक्शन अगर हुई तो आपके साथ शेयर करें। मुझे और आमना को आप इजाज़त दें। ये याद रखिएगा वीकेंड के ऊपर आमना जी के 2 इंटरव्यूज़ आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के आप देखेंगे। वो क्या इंटरव्यूज़ हैं उसके लिए आमना जी के इंस्टाग्राम पे आपको देखना होगा, कल परसों इंशाल्लाह आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।